हम्म। यस। वेलकम एवरीवन। आप सभी को याद रहता है जो जो चीजें हम चर्चा कर रहे हैं, या रोज की रोज दो कर निकाल दे रहे हैं जो पढ़ा है उस दिन? नहीं। यस, याद रखना चाहिए। सिंपल लॉजिक यही है कि व्हाट यू कैन नॉट इवन रिमेम्बर, हाउ विल यू प्रैक्टिस इट? जो चीजें आपको याद ही नहीं है तो फिर उसका अभ्यास भी क्या करेंगे? बिकॉज अल्टीमेटली याद रखना लक्ष्य नहीं है। याद रखकर उन चीजों का अपनी जीवन में अभ्यास करना, ये लक्ष्य है। तो याद रहेगा तो देन फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे जा पाएंगे, अभ्यास करने की स्टेप पे। तो इसलिए आप सुनिए भी, और पुनः जो जो चीजें चर्चा करते हैं उन चीजों का आप वापस रिफर करो, याद करो, ताकि लेटर ऑन डाउन द लाइन या आप लोग इसे अपने जीवन में भी उतार सके। देन तभी तो आप गीता की अनुभव आप अपने जीवन में देख पाएंगे। ओके। तो आज हम पांचवा अध्याय में चर्चा करने वाले। तैयार है सभी? गुड। तो पांचवा अध्याय, कर्म योगा, पुनः इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, एक्शन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण भावनामृत में स्थित होकर कार्य करना, या अन्य वचनों में कहा जाए, कार्य कैसे करें जिसे हर कार्य हमारा कोई भौतिक ना रहकर वो आध्यात्मिक बन सके। हाउ टू परफॉर्म एवरी एक्टिविटी इन स्पिरिचुअल वे। देन फिर आपके खाना पीना, नहाना, जॉब करना, पैसा कमाना, व्यापार करना, ये सारा कुछ भक्ति के अंतर्गत ही आ जाएगी। Slowly and gradually, this is what is the goal, that every activity that we perform should come under the heading of bhakti. भक्ति के अंतर्गत ही होना है हर कोई कार्य जो हम करते हैं। हम्म, तो वो, तो इसलिए कार्य करने की कला सीखना होगा, किस प्रकार से मैं कार्य करूं जिससे वो कार्य वो भक्ति के अंतर्गत आ सके। तो वो कला भी इस अध्याय में हम सीखेंगे। इसलिए ध्यान से सुनना। एंड ये अध्याय और तीसरा अध्याय, ये दोनों सिमिलर है, एक ही प्रकार के हैं। इसलिए सिमिलर कॉन्सेप्ट्स एंड सिमिलर प्रकार के थोड़ा डिस्कशंस, आप थोड़ा सिमिलर पैटर्न का आप देखेंगे। बट फिर भी कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स नया होंगे जो कि आप ध्यान से सुनेंगे तो फिर आप समझ पाएंगे। ओके। जिस प्रकार से तीसरा अध्याय भी तो अर्जुन के प्रश्न से शुरुआत हुई ना, तो वैसे ये पांचवा अध्याय भी पुनः अर्जुन का ही जिज्ञासा से शुरू होंगी। एंड यहाँ पर भी पुनः अर्जुन वही जिज्ञासा और वही प्रश्न भगवान कृष्ण से पूछने वाले हैं जो प्रश्न अर्जुन ने तीसरा अध्याय की शुरुआत में पूछा था। एग्जैक्टली वही प्रश्न यहाँ पर भी अर्जुन भगवान से पूछते हैं। भगवान, वापस कंफ्यूजन है, दोबारा कंफ्यूजन है, दोबारा समझ नहीं आ रहा कि कर्म योग करे या ज्ञान योग करे। कर्म योग करे या कर्म संन्यास ले, तो समझ नहीं आ रहे, क्योंकि आप तो कभी कभी कह रहे हैं कि वर्क इन डिटैचमेंट। आप
अनासक्त होकर कार्य करो करके कहते हो, एंड कभी कभी आप कहते हो हम्म, त्याग के विषय में भी बात करते हो, हम्म, छोड़ने के संबंध में भी बात करते हो। देन फिर आप ठीक ठीक बताओ कि मतलब छोड़ना है या करना है, कर्म संन्यास लेना है या कर्म योग करना है। तो आप थोड़ा क्लैरिफाई करो करके वापस अर्जुन पूछते हैं। एंड तब पुनः भगवान श्री कृष्ण निष्काम कर्मयोग और ज्ञान योग का ही कंपैरिजन के विषय में चर्चा करेंगे, बट एक अलग एंगल से, अलग एंगल से चर्चा करेंगे। जैसा कि फिर इस सेक्शन में भगवान बताते, देखिए अर्जुन, मैं वापस में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो करके भगवान भी बता रहे हैं। हम्म, फिर भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन, हालांकि एक प्रकार से देखा जाए कर्म योग और ज्ञान योग में कोई अंतर नहीं है। किस दृष्टिकोण से अंतर नहीं है? बिकॉज कर्म योग का भी लक्ष्य मोक्ष है और ज्ञान योग का भी लक्ष्य मोक्ष है। दोनों का लक्ष्य एक होने के कारण अगर लक्ष्य की दृष्टि से देखा जाए, कर्म योग और ज्ञान योग में कोई अंतर नहीं, क्योंकि दोनों ही आपको आपको एक ही लक्ष्य तक ले जाने वाली है। तो इसलिए कर्मयोग और ज्ञान योग में कोई अंतर नहीं है। ये पॉइंट क्लियर है सभी को? हम्म। फिर नेक्स्ट भगवान कहते हैं, बट अगर मेरे से पूछा जाए, हालांकि दोनों में अंतर नहीं होने के बावजूद भी मेरी कहना यह है कि कर्मयोग बेहतर है। क्यों बेहतर है उसके विषय में भगवान बताते हैं, क्योंकि दोनों ही तो आपको एक ही लक्ष्य तक ले जाने वाली है। जब दोनों आपको एक ही लक्ष्य तक ले जाएगी, देन आप एक कॉमन सेंस तो उपयोग करेंगे ना, कौन सा आसान है कौन सा इजी है करके। अगर ईज ऑफ परफॉर्मेंस के दृष्टि से अगर देखा जाए, देन कर्मयोग बेहतर है, क्योंकि कर्मयोग बहुत आसानी से आप कर पाएंगे एंड आप वही लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकते हो। इसलिए जब लक्ष्य तो वही होने पर जब मिलेगा, देन फिर आप आसान तरीका चुन लेना चाहिए। एंड आसान तरीका कौन सा है? कर्म योग आसान तरीका, मतलब कर्म योग मतलब यहाँ पर निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्मयोग आसान तरीका है, इसलिए निष्काम कर्मयोग ही मैं प्रिस्क्राइब करता हूँ। वेराज कर्म संन्यास वो थोड़ा सा अननेचुरल होगा, वो अननेचुरल होगा, या वो थोड़ा सा ज्यादा तकलीफ होगा। स्पेशली व्हेन आर सेंसेस आर इम्प्योर एंड आर माइंड इज इम्प्योर, जब हमारी इंद्रिया और मन अशुद्ध है तब तो मुश्किल और पड़ेगा कर्म संन्यास पे आगे प्रगति कर पाना। देखिए कर्म निष्काम कर्मयोग में वही है कि आप जो कार्य कर रहे हैं, जो शास्त्रोक्त रूप से जो भी कार्य कर रहे हैं वही कार्य आप करते जा सकते हो। बट कार्य करने का तरीके में और कार्य करने के उद्देश्य में थोड़ा परिवर्तन लाना होता है उसमें, बस इतना ही अंतर है। तो इसलिए आप जो रेगुलरली कर रहे हो उसमें कोई बदलाव नहीं होने के कारण कर्म योग जो है वो थोड़ा सा आपके लिए ज्यादा आसान है, ज्यादा नेचुरल है। इसलिए आप कर्मयोग के हिसाब से आप निष्काम कर्मयोग की अभ्यास करो करके यहाँ पर भगवान कृष्ण समझाते हैं। है ना? देन इस दौरान मैं कुछ एक कॉन्सेप्ट में आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ। अभी हम लोगों ने मतलब आप ये जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ अगर ये सुनेंगे ना ध्यान से, देन फिर आप एक ओवरऑल ओवरव्यू आप समझ पाएंगे। अभी तक जो 6 अध्याय में जो हम लोगों ने चर्चा किया पूरा कर्मयोग के संबंध में, उसको आप अच्छा से समझ पाएंगे। देखना, एक तो हमने सकाम कर्म के विषय में चर्चा किया, दूसरा निष्काम कर्म के विषय में चर्चा किया। सकाम कर्म मतलब जो कोई भौतिक इच्छा की प्राप्ति के लिए, हम्म, या और डिटेल में बताया जाए कि वैसा कर्म 3 प्रकार की है। 3 प्रकार का हमने बताया ना, कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म, विकर्म और अकर्म। और विकर्म क्या होता है? जो शास्त्र के विपरीत की गई कार्य है।
जो कि पाप कार्य है, पाप फल मिलेगा। और अकर्म क्या होता है? वो स्पिरिचुअल एक्टिविटी है जिसका ना तो पुण्य फल है ना तो पाप फल है। उस अकर्म करने पे आप आध्यात्मिक पद पे आगे आगे बढ़ पाओगे। अभी रहा क्या है? थर्ड, फर्स्ट क्या रह गया? कर्म रह गया। एंड ये कर्म जो है वापस दो प्रकार की है, सकाम कर्म एंड निष्काम कर्म। हम्म, सकाम कर्म और निष्काम कर्म। सकाम कर्म क्या होता है? दोनों ही, सकाम कर्म और निष्काम कर्म दोनों ही शास्त्र में बताई गई विधि के अनुसार की गई कार्य है। बट सकाम कर्म और निष्काम कर्म में अंतर इस बात की है, सकाम कर्म जो है कोई भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए जब शास्त्र की अनुसार हम करते हैं, देन फिर वो सकाम कर्म कहा जाता है। और निष्काम कर्म, उसमें हम अब हमने बहुत कोई भौतिक इच्छा का पूर्ति के लिए नहीं कर रहे हैं। हम एक निष्काम भाव में, एक ड्यूटीफुल मोड में हम कर रहे हैं। एक ड्यूटीफुल मोड में, एक निष्काम भाव में वो कार्य कर रहे हैं, इसलिए उसको निष्काम कर्म कहा जाता है। हम्म, यहाँ तक क्लियर है? हम्म, अभी छोटा सा एक और हम ऐड करने वाले हैं। हम्म, योगा। योगा ऐड करेंगे। फाइनली योगा ऐड करना होगा ना। हम्म, अभी हम निष्काम कर्म योग के विषय में चर्चा करने वाले हैं। निष्काम कर्म में और निष्काम कर्म योग में अंतर क्या है? निष्काम कर्म, आप एक निष्काम भाव के साथ, मतलब निस्वार्थ भाव से, आप वो कार्य करते हो अपनी ड्यूटी मानकर। हम्म, और फल को क्या करते हो? जो भी उस कार्य करने पे जो फल मिलता है, वो फल केवल अपने स्वार्थ के लिए उसके प्रयोग करने के बजाय मैं उस फल का प्रयोग कोई समाज सेवा में उसकी प्रयोग करूंगा। हम्म, कोई अनाथालय में, कुछ कहीं और हॉस्पिटल बनाने में, लोगों को खिलाने पिलाने, ये करने वो करने में, मैं उस प्रकार से एक निस्वार्थ भाव से मैं कार्य करूंगा। एंड फिर जो भी फल मिलता है वो उस फल को मैं केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि मैं समाज के लिए मैं उसके प्रयोग करूंगा। इसको निष्काम कर्म कहा जाता है। एंड निष्काम कर्म योग क्या होता है? जब भी ये योग शब्द जुड़ जाता है, योग शब्द जुड़ने का मतलब है, ये योगा मतलब वो विधि है जो कि आत्मा और परमात्मा या भगवान को जोड़ने का जो प्रक्रिया है उसको योगा कहा जाता है। या अन्य वचन में कहा जाए, द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग आत्मा विद परमात्मा। आत्मा को भगवान के साथ जोड़ने के लिए जो विधि दी गई है उसको योगा कहा जाता है। उसको योगा कहा जाता है। तो इसलिए ये जो यहाँ पर जब निष्काम कर्म योगा में कह रहा हूं, तो यहाँ पर यस, मैं निष्काम भाव में मैंने कार्य किया। निष्काम भाव में मैंने कार्य किया, और कार्य करने के बाद जो भी मुझे फल प्राप्त होता है, उस फल को मैं साधारण समाज सेवा के लिए उपयोग करने के बजाय मैं उस फल को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में मैं उसके उपयोग करता हूँ। देन फिर अभी जुड़ गया ना, भगवान के साथ एक संबंध बन गया ना, क्योंकि कृष्ण फल फल को क्या कर रहे हैं? कृष्ण की सेवा में उसकी उपयोग कर रहे हो। देन फिर क्या हुआ? उसको निष्काम कर्म योग हुआ। हम्म, कृष्ण के साथ उसको जोड़ दिया आपने। वो कर्म को, वो निष्काम कर्म को आपने कृष्ण के साथ जोड़ दिया। कैसे जोड़ दिया? वो उस कर्म फलों को आपने कृष्ण की सेवा में लगाकर कृष्ण के साथ जोड़ दिया, इसलिए उसे निष्काम कर्म योग कहा। अभी क्लियर है? हम्म, निष्काम कर्म, सकाम कर्म क्या होता है, निष्काम कर्म क्या होता है, निष्काम कर्म योग क्या होता है? अभी प्रश्न ये उठता है, रोज फिर भक्ति योग क्या होता है? क्या निष्काम कर्म योग में भक्ति योग में कुछ अंतर है? आपको क्या लगता है? होगा ना कुछ? हम्म, होगा, बट अभी नहीं बताएंगे। कुछ तो सस्पेंस होना होगा, तभी तो सीरियल में बने रहेंगे अगले एपिसोड तक। तो अगले एपिसोड 7वां अध्याय से शुरू होगा, भक्ति होगा। तो उसमें बताएंगे भक्ति योग में निष्काम कर्मियों में क्या अंतर है।
बहुत छोटी सी अंतर है। ठीक है। तो इस प्रकार से निष्काम कर्म योग के विषय में हमने बताया आपको। और निष्काम कर्म योग करने पे व्यक्ति धीमे 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 वो बंधन से मुक्त होने लगता है। ही विल बिकम फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज। एंड अभी नेक्स्ट सेक्शन में क्या होता है कि अभी आप में से कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, प्रभु जी। अगर मैं कोई कार्य निष्काम भाव से मैं करूं, हम्म, वो कार्य करने की मोटिवेशन आएगी कहाँ से? कार्य करने का मोटिवेशन आएगा कहाँ से? क्योंकि कोई भी कार्य फल के लिए करना चाहेगा। एंड आप कह रहे कि निष्काम, तो फिर निष्काम हो गया तो फिर काम कहाँ होगी? हम्म, काम ही नहीं करेंगे, बिकॉज मोटिवेशन आएगा नहीं। मैं पढ़ाई करूंगा फर्स्ट रैंक पाने के लिए ना। देन अगर फर्स्ट रैंक पाने की मोटिवेशन ही नहीं है, देन फिर मैं इतना मेहनत करके पढ़ूंगा ही नहीं। तो फिर मोटिवेशन कहाँ से आएगा? तो इस प्रश्न का उत्तर भगवान देते हैं इसमें, इस सेक्शन में। भगवान बताते देखो, हम्म, हमें कार्य करने का मोटिवेशन जो है, कार्य करने में जो हमारी शुद्धिकरण जो होगा, वो शुद्धिकरण ही हमारा मोटिवेशन है। Self purification should be our motivation to perform our duty. Self purification should be our motivation behind the performance of our duties. हमारे कर्तव्य करने के पीछे जो हमारा क्या मोटिवेशन रहनी चाहिए? मैं कर्तव्य में पालन करूंगा, देन फिर इससे मेरे हृदय की सफाई होगी, मेरे हृदय की गंदगी साफ होगी। तो इस उद्देश्य के साथ मैं कार्य करूं, rather देन मुझे ये फल मिलेगा, मुझे वो क्रेडिट मिलेगा, मुझे ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये मुझे पाना है, वो पाना है, इस प्रकार के उद्देश्य नहीं रखते हुए व्यक्ति को अपने शुद्धिकरण को ध्यान में रखते हुए उनको उस मोटिवेशन के साथ उनको करनी चाहिए। Yes, मैं अगर मेरी कर्तव्य में अगर मैं सही प्रकार से मैं पालन करूंगा, धर्म के अनुसार मैं पालन करूंगा, देन मेरी शुद्धिकरण होगा। इसलिए मुझे जो भी इस कार्य को ठीक प्रकार से करने के लिए मेहनत लगता है, मुझे मेहनत करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। इस भाव के साथ व्यक्ति को वो कार्य करनी चाहिए, वो कार्य करनी चाहिए। जब आपकी प्राइम रीजन शुद्धिकरण होगा, देन द कोर्स ऑफ दैट वर्क वुड नॉट प्रोड्यूस एनी जेलसी और envy in your heart। जब आप शुद्धिकरण के लिए ही कार्य कर रहे हैं, देन वो कार्य करने के दौरान आपके अंदर किसी और व्यक्ति के प्रति जलसी ईर्ष्या नहीं आएगी। हम्म, नहीं तो फिर क्या होता है, अगर कोई आपके बराबर पढ़ाई करने वाला कोई क्लास में है, तो उनके प्रति थोड़ा से ईर्ष्या आने लगेगी। अरे यार, मतलब हम तो 2 ही घंटा पढ़े थे आज रात को, ये तो 3-3 घंटा पढ़कर आ गए। पता नहीं अभी ये अच्छा एग्जाम दे देगा तो इनको नंबर ज्यादा आ जाएगी। हम्म, इनको ज्यादा नंबर आ जाएगी और उनको नंबर 1 आ जाएगी, नंबर 1 इनका आ गया तो मेरा पोस्ट खाली हो जाएगी। तो ऐसा दिमाग में चलने लगता है ईर्ष्या और जलन के कारण, है ना। तो जब आप शुद्धिकरण के लिए करेंगे, देन इस प्रकार के विचार आपके अंदर नहीं आएंगे। हम्म,
बिकॉज आपको चाहे नंबर 1 आए नंबर 2 आए, आपका शुद्धिकरण तो होना ही है। अगर अच्छा उद्देश्य के साथ निष्काम भाव में करेंगे तो आपका शुद्धिकरण होना ही है। चाहे फर्स्ट आए चाहे सेकंड आए, फिर भी आपको शुद्धिकरण होना है। आपको क्या करनी है, जो भी आपकी क्षमता और सामर्थ्य के अनुसार आप अपने 100% देना चाहिए। हम अपने 100% देंगे प्रयास में। बाकी जो फल मिलना है वो फल, irrespective of what the result is, your purification will be there. जो भी आपको फल मिलेगा उससे लेना देना नहीं है, बट आपको जो शुद्धिकरण होना है वो तो होगी। तो इसलिए हमें एक निष्काम भाव में कार्य करनी चाहिए। फिर अभी प्रश्न ये उठता है कि फिर ये मोटिवेशन का आएगी कहाँ से? मतलब शुद्धिकरण की मोटिवेशन में शुद्ध होना है करके इच्छा कहाँ से आएगी? देखना, बिकॉज आधा लोगों को, आधा नहीं, मैक्सिमम लोगों को इसकी जरूरत भी नहीं लगता। मुझे अपने हृदय की सफाई करना है करके उनको इसका नीड भी फील नहीं होता। तो सबसे पहले उसकी जरूरत समझना होगा, देन फिर उसके लिए व्यक्ति, वो इच्छा उनके अंदर जागृत होगी, देन फिर उस इच्छा को मोटिवेशन बनाते वो कार्य करेगा। तो फिर इच्छा ही कहाँ से कि सबसे पहला समझना होगा, मैं अपना जीवन में जो भी समस्या भोग रहा हूं, मैं अपनी हृदय की गंदगी के कारण ही भोगत रहा हूं। मेरा हृदय गंदा है, उसी की वजह से मैं सब मेरे जीवन में समस्या है। अगर मेरे हृदय में गंदगी ना हो, देन फिर कोई भी समस्या मेरे लिए समस्या नहीं रहेगा, या कम से कम कोई भी समस्या मुझे प्रभावित नहीं कर पाएगी, मुझे प्रभावित नहीं कर पाएगी। तो उस प्रकार से व्यक्ति जब समझता है, बिकॉज आप देखिए ना, समाज में भी, एक परिवार, एक व्यक्तिगत जीवन में देखो, एक परिवार में देखो, एक समाज में देखो, एक देश में देखिए, जो भी समस्याएं हैं ये अपना हृदय की प्रदूषण के कारण ही, हृदय के प्रदूषण के कारण ही। एंड जिस दिन हमारा हृदय साफ होगा, प्रदूषण समाप्त हो जाएगी, देन अपना व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, समाज में, देश में समस्याएं नहीं रहेंगी, समस्याएं नहीं रहेंगी। तो इसलिए हृदय की गंदगी को साफ करना, ये सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है कोई भी रिलीजन का, कोई भी धर्म का। ये मेन ऑब्जेक्टिव है। धर्म का पालन हम इसलिए करते ताकि अपना हृदय को साफ करने, है ना? तो उस प्रकार से एंड अभी एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है, जैसा मैं पहला तीसरा अध्याय चर्चा करते वक्त मैंने बताया ना कि हम करता नहीं है, अपने आप को करता मानना ये बड़ी अहंकार है करके। तो अभी और क्लैरिटी मिलेगा इसमें। देखिए, कर्ता वो 3 प्रकार के होते हैं। कर्ता हम अकेला नहीं है, कर्ता एक्चुअली 3 लोगों को कर्ता कहा जाता है। तो इसलिए कोई भी कार्य जो संपन्न होता है, उस कार्य को संपन्न करने में 3 लोगों की पार्टनरशिप है। 3 लोगों के पार्टनरशिप में ही वो कार्य हो रहे हैं। तो कौन कौन है पार्टनर्स इसमें, कौन कौन करता है? इसमें बताया जाता है 3 करता है। फर्स्ट, इनिशिएटिंग कॉज। सेकंड, इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंटल कॉज। एंड थर्ड, सैंक्शनिंग कॉज। ये 3 करता है।
ये कौन कौन है मैं बता रहा हूँ। इनिशिएटिंग कॉज इज जीवा, आत्मा। एंड इंस्ट्रूमेंटल कॉज ये है प्रकृति, मेटीरियल नेचर। एंड थर्ड सैंक्शनिंग कॉज है, ये है परमात्मा। हम्म। तो कोई भी कार्य जो संपन्न होता है इन तीनों का टीम वर्क है, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। तीनों का आपस की कंट्रीब्यूशन है, तब जाकर कोई कार्य संपन्न होता है। तब जाकर कोई कार्य संपन्न होता है। इसलिए तीनों का टीम वर्क है। हम्म, आप अकेला कहेंगे कि मैं ही करता हूं, देन तब कहा जाता है कि आप अकेला करता कैसे हो सकते हैं, बाकी लोगों का आप नेग्लेक्ट कैसे कर देंगे। जब पार्टनरशिप है तो फिर तीनों को ही क्रेडिट मिलना चाहिए ना। आप अकेला क्रेडिट लेकर कैसे भाग जाएंगे। देन फिर अहंकार कहा जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर बता रहे देखिए, आप अकेला नहीं हो, तीन लोग हैं। ये जीव, परमात्मा और प्रकृति। ये कैसे मैं बताता हूँ। जीव या आत्मा, हम केवल इच्छा कर सकते हैं। एट द मोस्ट वी कैन ओनली डिजायर टू परफॉर्म एन एक्टिविटी। कोई भी कार्य करने का इच्छा करने करने तक ही हमारा क्षमता है बस। उससे आगे उस कार्य को पूरा करने के सामर्थ्य हम में नहीं है। हम्म, केवल कार्य करने की इच्छा हम कर सकते हैं, इसलिए इच्छा से ही कोई भी कार्य शुरू होता है, इसलिए उसको इनिशिएटिंग कॉज कहा गया है। इनिशिएटिंग कॉज कहा गया है। हम्म, तो इच्छा करने की करता है कौन, आत्मा। एंड फिर हम लोगों ने जो इच्छा किया है, उस इच्छा को परमात्मा सैंक्शन करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, इनकी इच्छा है ये काम करने का, मैं अनुमति देता हूँ, सैंक्शन करा, अनुमति दिया। और अनुमति देने पे देन फिर प्रकृति हमें वो कार्य संपन्न करने में साथ देगा। हमने इच्छा किया, भगवान सैंक्शनिंग अथॉरिटी के रूप में उसको सैंक्शन किया। प्रकृति इंस्ट्रूमेंटल कॉज होने के नाते उस कार्य को संपन्न करने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ता है, तो वो सारा प्रकृति सप्लाई करती है। सप्लाई करके देन उस कार्य को संपन्न करती है। तो उस प्रकार से जीव का कंट्रीब्यूशन है इच्छा करना, परमात्मा का कंट्रीब्यूशन उसको सैंक्शन करना, प्रकृति का कंट्रीब्यूशन है उस कार्य को पूरा करने में जो भी इंस्ट्रूमेंट्स को देना। तो उस प्रकार से जब तीनों का टीम वर्क रहेगा, देन फिर वो कार्य संपन्न होगा। तो ये पॉइंट क्लियर है सभी को, कैसे होता है करके। देखिए, इसी में थोड़ा सा हम बताएं कि आत्मा ने इच्छा किया, आत्मा ने इच्छा किया, बट परमात्मा ने सैंक्शन नहीं किया, देन काम होगा, काम होगा नहीं ना। तभी तो कहा जाता है भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है करके। एक पत्ता को भी हिलना है, देन भगवान के सैंक्शन होने पर ही वो पत्ता हिलेगा। वो पत्ता तभी हिलेगा जब भगवान के सैंक्शन होगा, तभी हिलेगा। उस प्रकार से सैंक्शनिंग अथॉरिटी के रूप में परमात्मा हमेशा रहते हैं। क्लियर है। अभी आप लोगों को एक प्रश्न पूछ के थोड़ा कंफ्यूज करके छोड़ देता हूँ, उससे क्लियर नहीं करूंगा। आप लोग सोचिए। हम्म। मानो कोई किसी का मर्डर करना चाहता है।
किसी की इच्छा है मर्डर करने की, फिर भगवान क्यों सैंक्शन कर रहे हैं? भगवान सीधा लिख लिख सकते हैं ना, रिक्वेस्ट डिक्लाइंड। आपकी रिक्वेस्ट डिक्लाइन कर दिया, मतलब मना कर दिया गया। फिर भगवान सैंक्शन क्यों कर रहे हैं? सैंक्शन करने पे तो प्रकृति साथ दे रही है, अगर भगवान वही पर ही अगर आप सैंक्शन ना करे तो खत्म बात। तो अभी सोचते रहो। तो बात डिस्कस। तो अभी नेक्स्ट। मुक्ति पाने पाने के संबंध में, मुक्ति किस प्रकार से पाया जा सकता है, उसका क्या मार्ग है, तो उसके संबंध में लास्ट सेक्शन है। इसमें बताते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। बहुत सुंदर श्लोक है, इसमें बताते भगवान। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि। भगवान कहते हैं जो सही में विद्यावान है, या जिनमें सही में ज्ञान है, उनकी दृष्टि कैसा रहता है। हम्म, वो एक ब्राह्मण को, एक गाय को, एक हाथी को, एक कुत्ते को, और कुत्ते की मांस खाने वाले को, एक ब्राह्मण को, हम्म, सभी को समान दृष्टि से देखेगा। ब्राह्मण हो या कुत्ते की मांस खाने वाला चंडाल हो, गाय हो, हाथी हो, कुत्ता हो, उन सभी ही लोगों को समान दृष्टि से देखेगा। क्यों, कैसे? बिकॉज सभी ही लोगों का शरीर तो अलग अलग है, आत्मा तो सिमिलर ही है ना। जो आत्मा ब्राह्मण में है वही आत्मा चंडाल का भी शरीर को चला रही है, एंड जो आत्मा चंडाल के शरीर को चला रही है, उसी प्रकार का ही आत्मा तो कुत्ते में भी तो है। एंड उसी प्रकार की आत्मा गाय में भी है, and वैसे ही तो आत्मा गाय में भी है। तो उस प्रकार से सारे जीवों में आत्मा तो एक ही प्रकार का, एक ही प्रकार का है। उस प्रकार से होने के कारण सभी लोगों को आत्मा के स्तर पे देखने के कारण सभी लोगों को एक समान दृष्टि से एक पंडित जो है, एक ज्ञानवान व्यक्ति देखता है। उस प्रकार की एक समदृष्टि रहता है सभी लोगों के प्रति। इसलिए बताए जा रहे हैं पंडिता समदर्शिनः, सभी लोगों को एक समान दृष्टि से देखा जाता है। अभी प्रश्न ये है, जिस वैदिक शास्त्र में ये शब्द कहा जा रहे हैं कि सभी लोगों को समान दृष्टि से देखना है करके, उसी वैदिक शास्त्र में इन सारे लोगों के साथ अलग अलग प्रकार की व्यवहार करने के लिए भी तो कहा जाता है। हम्म, हम उदाहरण के लिए हम जाकर गाय का पूजा तक पूजा करते हैं, कुत्ते का पूजा तो नहीं करते हैं। कुत्ते का पूजा तो नहीं करते हैं ना, गाय का ये पूजा करते हैं। जब आप कह रहे हैं कि आत्मा दोनों में एक ही है, देन एक का पूजा करके दूसरों को क्यों नहीं कर रहे पे? समझ में आ रही बात? जब आप कह रहे कि पंडिता समदर्शन है, एक पंडित व्यक्ति जो है दोनों को समान दृष्टि से देखेगा, देन फिर आप गाय का पूजा करके कुत्ते का पूजा क्यों नहीं करते फिर? दोनों का करते करेंगे, दोनों का करनी चाहिए, समान दृष्टि रखना चाहिए। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल समझना,
समझेंगे तो देन फिर आपको क्लैरिफाई हो। देखिए, जब पंडिता समदर्शना जब कहा जाता है, सभी लोगों को समान दृष्टि से देखने के बारे में बात किया जाता है। समान दृष्टि से देखने का मतलब ये नहीं होता है कि सभी लोगों के साथ आप एक समान तरीके से व्यवहार करेंगे। बिकॉज सभी के साथ एक समान तरीके से व्यवहार करना ये बिल्कुल असंभव है। ये प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल नहीं है। सभी के साथ समान रूप से व्यवहार करने का नहीं है। समान दृष्टि से देखना है, बट समान दृष्टि समान प्रकार से व्यवहार तो नहीं किया जा सकता है। हम्म, कैसे व्यवहार कर लेंगे सभी के साथ समान? हम्म, जैसा कि अगर आपका कोई बचपन का मित्र आपके घर पे आया, तो आप क्या करेंगे? उनको आलिंगन करके उनको स्वागत करेंगे, है ना? अरे यार, मतलब आपको कई सालों के बाद हमने देखा है, आपको अभी याद आया, हम आप आ गया करके फिर उनको हम घर में ले जाएंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे। हम्म, मानो अभी आपका मित्र की जगह आपके घर पे कोई शेर आए, तो क्या करेंगे? मान लीजिए आप घर पे शेर आ गया, तो क्या करेंगे? हाँ, ये शेर जी, आप कई दिनों से आया नहीं, क्या हम आपको अभी याद आया? क्योंकि आप शेर को आलिंगन करके ले जाएंगे घर में। हम्म, समान दृष्टि है ना। समदृष्टि करनी चाहिए थी फिर, इतिहास क्यों करते हो? तो इसलिए उस प्रकार के समदृष्टि का मतलब ये नहीं है सम व्यवहार नहीं है। सम व्यवहार नहीं है। तो ये बात समझ गया ना, ये प्रैक्टिकल नहीं है करके। तो अभी देन फिर क्या है ये समदृष्टि, क्या होता है फिर? देखो, हम्म, ये समत्व, ये आध्यात्मिक स्तर पे है। आध्यात्मिक स्तर पे, आत्मा के स्तर पे यह समत्व है। हम्म, तो इसलिए आत्मा के स्तर पे जो राइट्स है, वो सभी के लिए हों, सभी के लिए होनी चाहिए। जैसा कि आत्मा के स्तर पे हमारा क्या राइट है? भगवान की सेवा करना, भगवान की भक्ति करना। रेस्पेक्टिव ऑफ कोई चंडाल हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी क्यों ना हो, हर किसी को भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के अधिकार है। अपने अपने स्थिति के अनुसार। एक शूद्र भगवान की सेवा कैसे कर सकता है, वो अलग हो सकता है। एक ब्राह्मण अलग प्रकार से कर सकता है। एक क्षत्रिय अलग प्रकार से कर सकता है। बट सेवा करने के अधिकार है, बट सेवा करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। उस प्रकार से भगवान की सेवा करने के रूप में, या भगवान की भक्ति करने के अधिकार के रूप में सभी समान हैं। समदृष्टि उस भाव से है। बट भौतिक स्तर पे अगर देखा जाए, सभी लोगों का अलग अलग शरीर है ना। हम्म कुत्ते के पास अपना शरीर है, गाय के पास अपना शरीर है, शेर के पास अपना शरीर है, एक स्त्री के पास अपना शरीर है, पुरुष के पास अपना शरीर है। तो इस शरीर में तो भेद है ही। शरीर में तो भेद है ही। तो उस भेद को एक्नॉलेज करते हुए हमें इस भौतिक स्तर पे आदान प्रदान, उस भौतिक भेद को एक्नॉलेज करते हुए करते हैं हम लोग। हम्म, जब भौतिक स्तर पे जब आदान प्रदान करते हैं, भौतिक भेद को समझते हुए हम आदान प्रदान करते हैं। हम्म, तो उस प्रकार से इसको समझना चाहिए। यस, डेफिनेटली आध्यात्मिक स्तर पे किसी में भी कोई अंतर नहीं है। बट भौतिक स्तर पे अभी के समय पर हम सभी शरीर में हैं, तो इसलिए उस शरीर की भेद को हमें एक्नॉलेज करते हुए हमें वो डिफरेंसेस मेंटेन करते हैं। डिफरेंसेस मेंटेन करते हैं, है ना? वैसा।
देन अभी एंड फिर आगे जाकर भगवान चर्चा करते हैं। फिर भगवान कहते हैं, यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनयेव ये आदि अंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधाः। भगवान कहते हैं, अर्जुन, यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनयेव ये जो इंद्रिय और इंद्रिय वस्तु के संपर्क होने पर दुख जन्म लेता है। भगवान कह रहे, जैसा एक इंद्रिय वो अपने इंद्रिय वस्तु के संपर्क में जाता है, तो उन दोनों के संपर्क होने पे फिर कौन जन्म लेते हैं? दुख जन्म लेता है। जिस प्रकार से एक स्त्री और एक पुरुष साथ मिलने पे एक बच्चे का जन्म होता है, उसी प्रकार से एक इंद्रिया इंद्रिय वस्तु के संपर्क करने पे क्या कौन जन्म लेते हैं? दुख जन्म लेगा। दुख जन्म लेगा। तो इसका मतलब, या बिल्कुल लेमन वर्ड्स में अगर कहा जाए, अगर गुलाब जामुन को मैं अपना जिह्वा पे रखूंगा तो कौन जन्म लेगा? गुलाब जामुन इंद्रिय वस्तु है, मेरा जिह्वा इंद्रिय है। इंद्रिय को इंद्रिय वस्तुओं के संपर्क में लाने पे कौन जन्म लेना होगा? दुख जन्म लेना चाहिए। हम्म, आपको दुख जन्म होता है? गुलाब जामुन को जिह्वा में रखने पे क्या होता है? दुख जन्म लेते ही नहीं ना। वो अपने आप पता चले बिना वो पिघल जाता है और अंदर चले जाता है। इतना स्वादिष्ट होता है, इतना आनंद आता है कि हम दूसरा और गुलाब जामुन खाना चाहेंगे। देन फिर ये क्या भगवान गलत गलत पढ़ा रहे? हम्म भगवान कह रहे कि इंद्रिय इंद्रिय वस्तु के संपर्क में आने पे दुख जन्म लेगा करके, बट हमारा अनुभव तो उसका विपरीत है। तो फिर हमारा अनुभव और भगवान की शिक्षा, भगवान की निष्कर्ष, ये दोनों नहीं मिल रहे, तो फिर क्या करेंगे? तो इसका देखिएगा, अभी आप लोगों को प्रश्न समझ में है क्या? प्रश्न हम चर्चा कर रहे हैं अभी। हम्म देखिए, भगवान इसमें कहते हैं, यस, आप इंद्रिय वस्तु को इंद्रियों के संपर्क में जब लाते हो, एक प्रकार की आनंद या एक प्रकार की सुख आपको मिलता है। बट वो सुख का क्या स्वभाव है बताते हैं, आदि अंतवंत कौन्तेय। वो सुख एक समय पर शुरू होता है एंड दूसरा समय पर वो समाप्त हो जाता है। तो इसका मतलब ये है, ये अशाश्वत सुख है। इट इज टेम्पररी इन नेचर। ये जो सुख जो मिलता है वो अशाश्वत है। क्योंकि वो एक समय पर स्टार्ट होता है और दूसरे समय पर वो अंत हो जा रहे हैं। अशाश्वत है। आदि अंतवंतो कौन्ते या न तेषु रमते बुधाः। इसलिए बुधाः मतलब सबसे बुद्धिमान लोग, वो लोग कभी भी इस प्रकार की चपल सुख जो कि अशाश्वत सुख में वो भाग नहीं लेते, हिस्सा नहीं लेते हैं। तो डू नॉट एंगेज और पार्टिसिपेट और इंडल्ज इन sources of temporary happiness, sources of टेम्पररी हैप्पीनेस, बिकॉज ये एक समय पर शुरुआत होगी और एक समय पर खत्म हो जाएगी। ठीक है ब्रो जी, क्या प्रॉब्लम नहीं करी? एक समय पर शुरू हुआ, एक समय पर खत्म हो गया तो हो गया, क्या बात है। कम से कम उतना देर के लिए तो सुख मिल गया। उतना देर के लिए तो सुख तो मिल तो गया ना। तो फिर क्या नुकसान है? मिल कुछ तो मिल रहे हैं। हम्म, जैसे गुलाब जामुन अपने जिह्वा पे रखा, सुख कब तक रहेगा गुलाब जामुन की? जब तक गले से उतर ना जाएगी। हम्म, जब तक गले से उतरता नहीं तब तक आपको गुलाब जामुन की सुख मिलता रहेगा। हम्म, सुख मिलता रहेगा। और कितना देर तक ये सुख रहने वाली है? हमारा जिह्वा का मतलब, मान लीजिए कि 4 इंच की जिह्वा है आपकी। मान लीजिए कि आपको थोड़ा लंबा है, 5 मान लो। 5 इंच की जर्नी करने तक सुख मिलेगा बस। गुलाब जामुन रखने के बाद 5 इंच की दूरी,
जाने तक आपको सुख मिलेगा, फिर उसके बाद खत्म हो जाएगी। कोई कह सकते हो प्रभु जी कोई बात नहीं, कम से कम 5 इंच तो मिल जा रहे हैं। उसके पहले तो बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ था। कम से कम 5 इंच के लिए, पांच मतलब उतना देर के लिए तो सुख मिल जा रहे हैं ना। बट इस प्रश्न की उत्तर आप ध्यान से सुनना। कि देखो, yes, although it is temporary in nature, it is actually not happiness. वो सही में सुख नहीं है। हम्म, क्योंकि ये जैसा कि एक चूहे को पकड़ने वाला केज होता है, आप लोग जानते हैं? चूहे को पकड़ने वाला ट्रैप ट्रैप होता है, रैट ट्रैप। हम्म, उसमें क्या करते हैं? उसमें थोड़ा सा रोटी का टुकड़ा हो या कुछ, हम लटकाते हैं। एंड चूहे को लगता है कि किसी ने मेरे लिए लटकाया हुआ है। हम्म, इतने मेहनत किए बिना भी तो रोटी मिल जाएगी करके वो चूहा जो है धीमे धीमे वो ट्रैप के अंदर जाता है। एंड वो रोटी का टुकड़ा खाता है। हम्म, रोटी का टुकड़ा खाते वक्त तो खूब आनंद आता है। एंड रोटी का टुकड़ा खाने के बाद जैसे वो पीछे मुड़कर बाहर जाने का प्रयास करती है, तब तक क्या हुआ? दरवाजा बंद हो गया। तो बाहर जा ही नहीं सकती, बाहर जा नहीं सकती। बेचारा फंस गई, बेचारा फंस गई। अभी मेरा प्रश्न ये है, इस रोटी के टुकड़े ने चूहे को आनंद दिया या दुख? ये रोटी का टुकड़ा चूहे का सुख का कारण बना या दुख का कारण बना? सोचो। हम्म, इसे समझ सकते हो। हालांकि रोटी का टुकड़ा खाते वक्त तो चूहे को खूब मजा आ रहा था, बट कहानी तो वहां समाप्त नहीं हुई है ना। रोटी का टुकड़ा खाने के बाद पीछे मुड़ कर देखा तो पता चला दरवाजा बंद है, बेचारा फंस गई जीवन भर के लिए। ये रोटी का टुकड़ा वहां पर रखी गई इसलिए ताकि उस चूहे को पकड़ने के लिए रखा गया है। हम्म, ये रोटी का टुकड़ा हालांकि उनको बहुत स्वाद दे रही है, बल्कि बट उनका जान भी तो ले रही है। चूहा का जान लेने का भी यही कारण बनी है। उस प्रकार से इस भौतिक दुनिया के अंतर्गत जो भी थोड़ा बहुत सुख हमें इंद्रियों को इंद्रिय वस्तु के संपर्क में लाने पे जो भी थोड़ा बहुत सुख हमें महसूस होता है, अनुभव होता है, वो सुख केवल हमें इस भौतिक दुनिया में फंसाने के लिए ही है। हम्म, इस भौतिक दुनिया में फंसाने के लिए ही रखा गया है। वो एग्जैक्टली वो इस रोटी के टुकड़े की तरह है, जिस रोटी के टुकड़े की को खाने के चक्कर में चूहे अंदर आकर फंस गई। उसी प्रकार से उस चपल सुख को, उस छोटी सी इंद्रिय सुख को प्राप्त करने के चक्कर में, भोगने के चक्कर में हम इस भौतिक दुनिया में फंसे रह जाएंगे, जिस जो कि हमारा जान लेगी, जान लेगी। केवल हमें फंसाकर यहाँ पर रखने के लिए सारा कुछ इंतजाम है ना। तो इसलिए अगर इस ये बात अगर व्यक्ति समझे, देन आप बताइए कि जो भगवान ने जो लिखा है वो सच है या हमारा अनुभव सही है? हम्म, हमारा अनुभव सही है, जो भगवान ने जो लिखा है वो सही है। भगवान की वाणी सही है ना, भगवान की बात सही है। हमारा अनुभव तो हमें घुमा रही है। हम्म, तो इस प्रकार से हम इस बात को समझना होगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ सभी को? तभी क्या कहेंगे, गुलाब जामुन मीठा है कड़वा है? तो कल बताना। आज रात को गुलाब जामुन खाओ, कल बताइए गुलाब जामुन मीठा लगेगा और कड़वा लगने वाले आज से।
तो ये एंड फिर अभी प्रश्न नहीं उठता। ठीक है प्रभु जी, अगर आप कहते हो देन इसका मतलब क्या करना है? हम्म, तो इसका मतलब ये है, हमें इंद्रियों को नियंत्रण में रखना है। इंद्रियों को नियंत्रण में रखना है। इंद्रियों को इंद्रिय वस्तुओं की भोग करने में खुले आम नहीं छोड़ देना है। देन आप पूछेंगे प्रभु जी फिर गुलाब जामुन नहीं खाना है? नहीं खाना है? पिज्जा नहीं खाना? प्रभु जी फिर ऐसे तो मर जाएंगे। हम्म, ऐसा नहीं है। हम्म, हमारे भक्त लोग भी गुलाब जामुन खाते हैं, एक की जगह पांच पांच खा लेते हैं। बट कैसे? ये भगवान को भोग लगा कर खाते हैं। हम्म, भगवान को भोग लगाकर खाते, भगवान के प्रसाद जब आपको प्राप्त होता है प्रसाद के रूप में, तो आप यहाँ तक खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जितना पचा सकते हो उतना खा लेना, कोई दिक्कत नहीं। हम्म, उसमें समस्या नहीं। बट भगवान को बिना भोग लगाए करेंगे, देन वो इंद्रिय भोग में आएगा। देन इंद्रिय भोग में आएगा। तो आपको पिज्जा खाना है, कोई बात नहीं, बनाओ पिज्जा। बट सबसे पहला पिज्जा किनको दें, किनको खिलाएंगे? कृष्ण को खिलाएंगे। फिर उसके बाद आप भी खा लेना, अपने मित्रों को भी खिला देना। प्रसाद, पिज्जा प्रसाद। ठीक है। शायद आप लोगों ने सुना ही नहीं होगा पिज्जा प्रसाद होता है क्या। हर जगह हलवा प्रसाद या बूंदी प्रसाद होता है, बट ये क्या पिज्जा प्रसाद है? यस। कृष्णा इज नॉट जस्ट इंडियन। कृष्णा इज नॉट जस्ट इंडियन। क्योंकि हमारा भारत देश का संपत्ति नहीं है ना कृष्ण। कृष्ण भगवान किनके हैं? सभी के हैं ना। इटालियन हो या अमेरिकन हो, ऑस्ट्रेलियन हो, सभी का ही है। बट केवल ये नियम है, भगवान पत्रम पुष्पम फलम तोयम वेजिटेरियन डाइट स्वीकार करते हैं। तो उस प्रकार से नेक्स्ट लास्ट श्लोक का इस सेक्शन में। देन फिर कोई पूछे, देन फिर ठीक है इंद्रिय निग्रहण करना, बट कब तक करे? हम्म, आखिर कब तक अपने इंद्रियों को नियंत्रण में हम रखते रहें? उसके विषय में भगवान कहते हैं, शक्नोति हैवा यह सोदम प्राक शरीर विमोक्षणात्। शरीर विमोक्षणात्, जब तक हमें इस शरीर से विमोक्ष नहीं मिलता है या मुक्ति नहीं मिलता है, तब तक व्यक्ति को अपने इंद्रियों को नियंत्रण में रखना बहुत अनिवार्य है। जब तक आप शरीर से मुक्त नहीं होते हो तब तक हमें इंद्रियों को नियंत्रण में रखना अनिवार्य है। ठीक है, अभी लास्ट ये है। फिर भगवान कहते हैं, ऊपर बताइए सारा गुणों को जब व्यक्ति अपने इंद्रियों अपने अंदर विकसित करता है, देन फिर व्यक्ति जो है विमुक्ति नाम विमुक्ता नाम, देन फिर वो विमुक्ति की ओर आगे बढ़ता है। एंड फिर तो यही मार्ग नहीं, एक और मार्ग है, वो है अष्टांग योग। अष्टांग योग का अभ्यास करते हुए भी व्यक्ति विमुक्ति को पा सकता है, करके भगवान बताते हैं। एंड फिर लास्ट में इस अध्याय की भगवान एक बहुत सुंदर श्लोक बताते हैं। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोकमहेश्वरम सुकृतम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो ये श्लोका, दिस इज 5.29, भगवद गीता 5वां अध्याय की 29वां श्लोका है। एंड दिस श्लोका इज कॉल्ड द पीस फॉर्मूला ऑफ भगवत गीता। भगवत गीता के अंतर्गत बताई गई पीस फॉर्मूला है, शांति का फॉर्मूला है ये। तो अगर हम अपना व्यक्तिगत जीवन में, परिवार में, समाज में अगर शांति प्राप्त करना चाहते हैं, सुख प्राप्त करना चाहते हैं, देन इस श्लोका में बताए गए सिद्धांतों को हमें समझकर अपनाना होगा। तो फिर क्या है इसमें बताई गई? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम। हम्म, सारे यज्ञों का एकमात्र भोक्ता है भगवान कृष्ण। हम्म, सारा यज्ञों का एकमात्र भोक्ता भगवान कृष्ण है। या अन्य वचनों में कहा जाए, कोई भी कार्य का भोक्ता एकमात्र कृष्ण है।
एंड दूसरा सर्वलोक महेश्वरम। भगवान श्री कृष्ण को सारे लोकों का ईश्वर के रूप में स्वीकार करना। टू एक्सेप्ट दैट कृष्ण इज द होल सोल प्रोपरेटर ऑफ अनलिमिटेड यूनिवर्सेस। एकमात्र स्वामी है सारा ब्रह्मांडों का, सारे लोकों के एकमात्र स्वामी के रूप में स्वीकार करना, सर्वलोक महेश्वरम। एंड इतना ही नहीं, एंड ऐसा कृष्ण जो कि सारा कार्यों का एकमात्र भोक्ता है एंड सारे लोगों का एकमात्र ईश्वर है, वो कौन है? वो आपके बेस्ट फ्रेंड है। अच्छी बात है ना? इतना बड़ा व्यक्ति हमारा फ्रेंड। सुहृदम सर्वभूताना। अपना ही बेस्ट फ्रेंड नहीं है, हर जीव के लिए अपना है भगवान। हम्म, हर जीव को ही लगता है कि ये मेरे भगवान है करके। तो भगवान को लेकर उनको एक अपनापन लगने लगता है, ये मेरे है करके। तो उस प्रकार से भगवान कह रहे सुहृदम सर्वभूतानम, सारे भूतों के लिए, सारे जीवों के लिए सुहृदम। सुहृदम मतलब ये वेल विशर है, वेल विशर बेस्ट फ्रेंड है भगवान। हम्म, आपको अच्छा लग रहा है ये जानकर कि भगवान आपके बेस्ट फ्रेंड है? हम्म, इतना बड़ा मित्र है। इतना बड़ा मित्र है और इतना शक्तिशाली मित्र है ना? तो उस प्रकार से सारे कार्यों का एकमात्र भोक्ता भगवान कृष्ण का मतलब ये होता है, हम जब कोई भी कार्य का जो भी फल हमें मिलता है, वो फल भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करते हैं, करना चाहिए। बिकॉज अल्टीमेट ये समझकर अर्पण करनी चाहिए, सारा फल तो भगवान की है। सारा फल तो भगवान की है। मैं तो इंस्ट्रूमेंट ही तो हूँ, मैं तो माध्यम ही तो हूँ। सारा फल तो भगवान की करके उस भाव के साथ भगवान को समर्पण करना। एंड सर्वलोक महेश्वरम। चाहे हमारे नाम पे कितने बड़े प्रॉपर्टीज है, कितने बैंक अकाउंट इत्यादि होने के बावजूद भी हम इन सारा चीजों के ऊपर हम अपना स्वामित्व नहीं जमाते हुए, कृष्ण ही इन सारा चीजों का मालिक है। हालांकि आपको मान लो दो बच्चे हैं। हम्म, दो आपका दो बच्चे होने के बाद भी उसकी उनका असलियत में मालिक कौन है? स्वामी कौन है? भगवान है। भगवान के बच्चे हैं, मेरे नहीं। हम्म, मैं भगवान की ओर से उनको उनको पाल रहा हूँ। आई एम सिंपली टेकिंग केयर ऑफ देम ऑन बिहाफ ऑफ कृष्णा। नहीं तो आप बच्चों को कहाँ से उठा कर ले आए थे? हम्म, कहाँ से उठा कर ले आए थे? माँ का पेट में कहाँ से ले आए, कहाँ से आए थे बच्चे? भगवान ने रखा ना, माँ का पेट में भी क्यों ना हो। हम्म, तो इसलिए सभी तो भगवान के हैं। हम्म, तो उस प्रकार से कोई संपत्ति हो, कोई धन हो, बच्चे हो, घर हो, कुछ भी हो, सारा चीजों का एकमात्र ईश्वर कृष्ण है मानकर हम केवल कृष्ण की ओर से उनकी देखभाल करने के लिए नियुक्त किया हुआ एक नौकर हूं मैं कृष्ण के नौकर हूं बस। हम्म, इस भाव के साथ उन चीजों का देखभाल करना। तो ये इस श्लोका का तात्पर्य है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। हम्म, सुहृदम सर्वभूतानाम। देखिए, अगर भगवान कृष्ण कहते हैं मैं आपका बेस्ट फ्रेंड हूं, क्या आप भी भगवान का बेस्ट फ्रेंड बनेंगे फिर? नहीं बनेंगे। भगवान को बेचारे वन साइडेड लव ही है। हम्म, वन साइडेड लव है। आप देखना, सारे वन साइडेड लव स्टोरी सारा फेल है, फ्लॉप हो जाते हैं मूवी। आपका भी मूवी ऐसे ही फ्लॉप हो जाएगी, अगर केवल भगवान की ओर से प्रेम आ रहा है और आपकी ओर से कोई प्रेम नहीं है तो। तो अगर आप भी भगवान से प्रेम करने लगेंगे ना, देन आपका मूवी भी बिल्कुल सुपर डुपर हिट हो जाएगी। तो आप सभी लोग अपना जिंदगी को सफल बनाओ। ऐसे आप भी भगवान से प्रेम करना शुरू करो। आप भी भगवान से प्रेम करना शुरू करो, तब होगा।
ठीक है, तो फिर यहाँ पर हम ये करेंगे, and फिर छठवां अध्याय हम आज करेंगे। छठवां अध्याय में अष्टांग योग या ध्यान योग के विषय में चर्चा होगा। छठवां अध्याय थोड़ा सा हम फास्ट हम करेंगे। देखिए, छठवां अध्याय में अष्टांग योग के विषय में चर्चा होता है। शुरुआत में भगवान अष्टांग योग और कर्म योग का कंपैरिजन करते हैं। भगवान कर्म योग और अष्टांग योग का कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले ये अष्टांग योग होता क्या है? जो भी आज के समय पर योगा के नाम पे हमें जो सिखाया पढ़ाया जाता है, हम्म, आसन आसन करना, प्राणायाम करना, ये सारा कुछ जो है, ये सारा अष्टांग योग का ही विभिन्न भाग है, विभिन्न अंग है। हम्म, ये सारा कुछ अष्टांग योग के अंतर्गत की बातें हैं, है ना? तो वैसा जो अष्टांग योग है, अष्टांग योग का अभी कर्म योग से तुलना करके भगवान अभी समझा रहे हैं। देखिए, अष्टांग योग और कर्म योग जो है, वो दोनों लक्ष्य की दृष्टि में समान है। क्योंकि अष्टांग योग की अभ्यास करने से भी मोक्ष की प्राप्ति होगा और निष्काम कर्म योग करने से भी मोक्ष की प्राप्ति होगा। बट फिर भी ये अष्टांग योग का क्या मतलब होगा और इसके विषय में क्यों अभी चर्चा कर रहे हैं? तो बात यह है ना कि अष्टांग योग को आप तभी अभ्यास करने में सफल होंगे जब आपकी इंद्रिया और मन शुद्ध होगा। जिस प्रकार से ज्ञान योग का अभ्यास करने के लिए भी क्वालिफिकेशन क्या है? इंद्रिय और मन शुद्ध होना चाहिए। उसी प्रकार से अष्टांग योग का भी अभ्यास करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है? हमारा इंद्रिय और मन शुद्ध होना होगा, तब जाकर ही आप अष्टांग योग की अभ्यास कर सकेंगे। एंड उस योग्य अवस्था में जब अभ्यास करेंगे तभी सफल होंगे। तो उस प्रकार से अष्टांग योग को अभ्यास करने का भी यही प्री रिक्विसाइट है या क्वालिफिकेशन है। एंड फिर जिस प्रकार से ज्ञान योग की क्वालिफिकेशन जो कि इंद्रिय और मन शुद्ध होना चाहिए करके, वो उस क्वालिफिकेशन को कैसे प्राप्त करेंगे? पहले निष्काम कर्म योग करके हम अपना इंद्रिय और मन को शुद्ध करेंगे, और फिर एक बार हमारे इंद्रिय और मन शुद्ध होने पे देन फिर हम ज्ञान योग के अभ्यास कर सकते हैं। एग्जैक्टली उसी प्रकार से ही यहाँ पर भी शुरुआत में हम निष्काम कर्म योग के अभ्यास करके हम अपने इंद्रियों को, मन को शुद्ध करेंगे। फिर उसके बाद शुद्ध होने पर देन फिर अष्टांग योग के अभ्यास कर सकेंगे। इसलिए अष्टांग योग में दो स्तर में अष्टांग योग के अभ्यास किया जाता है। योग आरुरुक्षा, योगारूढ़ा। योग आरुरुक्षा ये बिगिनिंग स्टेज है, योग आरूढ़ा ये परफेक्शन स्टेज है। बिगिनिंग स्टेज में आप अष्टांग योग का अभ्यास निष्काम कर्म योग के साथ करेंगे। मतलब दोनों साइमल्टेनियसली करेंगे, अष्टांग योग भी कभी कभी करेंगे, निष्काम कर्म योग भी कभी कभी करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमारा इंद्रिय और मन शुद्ध नहीं होने के कारण हमें निष्काम कर्म योग के सपोर्ट लेना पड़ेगा। सपोर्ट लेते हुए मैं अष्टांग योग की अभ्यास करूंगा। एंड एक बार मेरे इंद्रिय और बुद्धि शुद्ध हो गया, देन फिर मुझे कोई सपोर्ट सिस्टम की जरूरत नहीं। देन फिर मैं निष्काम कर्म योग को पूरा छोड़ दिया एंड फिर केवल अष्टांग योग ही मैं करने लगा। एंड जब मैं केवल अष्टांग योग के अभ्यास करूंगा उसको योगारूढ़ स्तर कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये दो स्तर है, योग आरुरुक्षा एंड योगारूढ़। योग आरुरुक्षा में दो चीज साथ साथ करेंगे, निष्काम कर्म योग और अष्टांग योग। एंड योगारूढ़ में निष्काम कर्म योग करने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल अष्टांग योग का ही अभ्यास में करूंगा। तो इस प्रकार से ये दो स्तर है। यहाँ तक क्लियर है? गुड। कुछ बच्चे तो
समझ पा रहे? और नेक्स्ट, तो अभी प्रश्न ये उठता है कि प्रभु जी फिर ये अष्टांग योग, ठीक है, ये अष्टांग योग होता भी क्या है? अष्टांग योग में 8 अंग है। अष्ट अंग, तभी उसका नाम भी पड़ा अष्ट अंग। अष्ट अंग मतलब अष्ट मतलब 8 है, 8 अंग वाली योग है, इसलिए अष्टांग योग कहा गया है। इसी को ध्यान योग भी कहा जाता है। हम्म, आपको मेडिटेशन सिखाया जाता है ना, मेडिटेशन योगा इंस्टीट्यूट में। ध्यान करो, अभी सभी ध्यान करेंगे। हम्म, सभी मतलब दीप जलाएंगे सामने और दीप की ओर देखते रहेंगे। और सभी लोग देखिए, दीप की ओर देखिए, ध्यान से देखिए। और दीप नहीं तो रेड लाइट जलाएंगे, अभी सभी देखेंगे, रेड लाइट देखेंगे। तो ये सारा ध्यान है। हम्म, ये नहीं तो कोई पिरामिड लगा देते सिर पे, पिरामिड मेडिटेशन कहेंगे। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की मेडिटेशन है। तो तो ये अष्टांग योग में 8 अंग है। ये 8 अंग क्या क्या है? यम, नियम, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, धारण, समाधि। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारण, समाधि, ये 8 अंग है। सिंपली मैं बताता हूँ, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। यमा का मतलब है रेगुलेशंस और प्रोहिबिशंस, जो कार्य नहीं करनी चाहिए, ये मना है। क्या क्या नहीं करनी चाहिए उसको यमा कहा जाता है। और नेक्स्ट नियम मतलब क्या क्या आपको करनी चाहिए, व्हाट ऑल थिंग्स यू हैव टू डू, उसमें उसको नियम कहा जाता है। हम्म, और नेक्स्ट आसन। आसन, सुखासन, वज्रासन, ये आसन, शीर्षासन, ये सारा डिफरेंट डिफरेंट आसन आप लोगों ने सुना है ना। तो ये आसन होता है। ये आसन होता है। एंड फिर उसके बाद प्राणायाम। हम्म, प्राणायाम भी आप लोग करते होंगे, अनुलोम विलोम, कपाल भारती, ये वो सारा कुछ। तो ये सारा प्राणायाम के अंतर्गत है। एंड प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब ये है टू विदड्रॉ द सेंसेस फ्रॉम द सेंस ऑब्जेक्ट्स, इंद्रिय वस्तुओं से इंद्रियों को दूर हटाना। दूर हटाना इसको प्रत्याहार कहा जाता है। एंड फिर क्या है? ध्यान, धारण, समाधि, या धारण ध्यान समाधि, सॉरी ये सीक्वेंस है, धारण ध्यान समाधि। धारण मतलब भगवान का रूप को अपनी मन में धारण कर लेना। भगवान का रूप को अपनी मन में बिठा लेना। और इस धारण अवस्था को पाने पर व्यक्ति भगवान का भगवान का रूप का दर्शन पे वो अपना ध्यान केंद्रित कर पाता है, थोड़ी सी देर के लिए। थोड़ी सी देर के लिए भगवान के रूप पे अपने ध्यान को केंद्रित कर पाता है। एंड ध्यान मतलब उसमें भी भगवान के रूप पे व्यक्ति ध्यान केंद्रित करता है, बट थोड़ा सा लंबा समय के लिए। और फिर नेक्स्ट समाधि है। समाधि का मतलब है उसमें भी भगवान का रूप पे ध्यान केंद्रित कर पाता है, बहुत लंबा समय के लिए। तो इस प्रकार से ये 8 स्तर है अष्टांग योग का, या 8 अंग है। तो यहाँ पर ये देखना कि कई बार आप योगा इंस्टीट्यूट, मेडिटेशन इंस्टीट्यूट वगैरह में जाते हैं। वहां पर कोई कहता है कि प्रभु जी कोई बत्ती पे ध्यान लगाओ, कोई कहता है रेड लाइट पे ध्यान लगाओ, कोई कहता है पिरामिड लगा कर ध्यान करो। हम्म, आप आंखें बंद कर लो। देन फिर आपको, फिर आप कहेंगे प्रभु जी मुझे ना वो सब कुछ पीला पीला दिख रहे हैं।
इनको ही कहते हैं प्रोड्यूसर विशारद, मुझे नीला नीला दिख रहा है। हम्म। दिन मेडिटेशन इंस्टीट्यूट योगा टीचर जो है वो कहेगा, मतलब आप पिलाई तो दिख रहे हैं ना तुम्हें, इसका मतलब आप सही लाइन में हैं, अच्छा चल रहा है। हम्म, पीला दिखना चाहिए। सर मुझे तो नीला दिखाई दे रहा है। नीला? अरे नीला इसका मतलब आप ज्यादा एडवांस्ड है। बट पीला नीला दिखने वाला नहीं है योगा। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि ध्यान किसके ऊपर लगाया जाता है? ध्यायतो विष्णु। भगवान श्री विष्णु की स्वरूप पे ध्यान लगाया जाता है। हम्म, कहीं इधर उधर नहीं। लाइट पे, बत्ती पे, पिरामिड पे, इस पे उस पे नहीं। हम्म, ध्यान लगाया जाता है भगवान श्री विष्णु की स्वरूप पे। हम्म, आप भागवतम की तीसरा स्कंद पढ़ेंगे तो ये जो धारण ध्यान समाधि कह रहे हैं ना, धारण में भगवान के रूप पे हमारा ध्यान केंद्रित हो जाएगी, देन फिर भगवान के रूप का दर्शन होने लगेगा करके। देन रूप का दर्शन भी आप कल्पना कर नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं कि दैट इज नॉट एन इमेजिनेटिव फॉर्म, कि आपने इमेजिन कर लिया भगवान ऐसा ऐसा दिखेंगे करके। नहीं, वहां पर बताई जाता है तीसरा स्कंद में भगवान का रूप आपको किस प्रकार से दिखेगा, एग्जैक्टली बताया जाता है। पूरा नख से लेकर सिर तक एक एक अंग का वर्णन होता है वहां। एक एक अंग का वर्णन होता है। हर एक अंग अंग कैसे दिखाई पड़ेगी आपको, उसमें वर्णन है। जब इस प्रकार के दर्शन आपको होगा तब जाकर आप कह सकते हैं मैं धारण को मैंने प्राप्त किया। हम्म, तब आप कह सकते हो आपको मुझे ध्यान को प्राप्त हो। आप पीला नीला देख कर क्या फायदा होने वाली है बताओ? भगवान का रूप का दर्शन होगा तो तब तो फायदा, तब तो उसको सिद्धि है। हम्म, तो इसलिए बताएगी ये है, ध्याय तो विष्णु। इधर उधर ध्यान नहीं लगाना। विष्णु के रूप के ऊपर जो ध्यान लगाया जाता है वो असलियत में ध्यान है। बाकी नहीं। तो इस प्रकार से ये ध्यान योग है। हम्म, अभी अष्टांग योग क्या मतलब, ये जो भी आपको बताएगी यम नियम प्रत्याहार, ये सारा कुछ आपकी ध्यान को भगवान के रूप पे केंद्रित करने में सहायक बनने वाले हैं। जो जो विषय आपकी ध्यान को भग्न करेगी उन सारा चीजों को करने से मना करा गया है यम में। ये मत ही करो, बिकॉज ये करेंगे तो आपकी ध्यान भग्न हो जाएगी। एंड फिर क्या क्या आपको लिए सपोर्ट करेगी, देन वो सारा कुछ करने के लिए बोला जाता है, ठीक है आप ये काम करो, इससे आपको काफी ध्यान करने में मदद होगा। हम्म, उस प्रकार से सारा कुछ डिजाइन किया गया है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, इस प्रकार सारा कुछ उस प्रकार से। अभी देखिए मतलब कई बार लोग ध्यान वान सीखने जाते हैं मेडिटेशन वगैरह क्लासेस में। वहां पर यम नियम के विषय में कुछ नहीं बताएंगे। कुछ भी पाओ, कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, कैसे जियो, कैसे कैसे मतलब कुछ भी करो, आप ध्यान लगाने आ जाओ, बैठ जाओ, ध्यान करो। ये क्या कैसे हो जाएगी? आप जीवन में कुछ भी करें एंड फिर सडनली आकर बैठ जाने पे ध्यान लग जाएगी। ये मूर्खों की कहानी है। हम्म, मूर्खों की कहानी है। आप जीवन में पूरा कचड़ा जीवन जिए हैं एंड फिर सडनली आकर बैठ जाने पे तुम्हारा ध्यान भगवान पे लग जाए, ऐसा झूठा काम नहीं होगा। हम्म, अगर हमें अगर सही में ध्यान लगना है, हमारा जीवन भी बिल्कुल स्वच्छ होना होगा, शुद्ध होना होगा। विचार शुद्ध होना होगा, कार्य शुद्ध होना होगा, आदतें शुद्ध होनी होगी। हम्म, तब जाकर आपकी कंसंट्रेशन फिक्स होगा भगवान पे। ऐसा नहीं कि जैसा तैसा आप खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जैसा मर्जी आप जीना है जियो, बट फिर भी आप ध्यान लग जाए, नहीं होने वाली है। अगर ऐसा है तो फिर यमा नियम है सारा कुछ ये रखेंगे ही क्यों ना, अगर इतने ही आसानी से हो जाना है। नहीं, इसके लिए हमें नियमों का पालन करना ही होगा। बिकॉज सिंपल सी बात है, आपको बता ही जाता है ना, आप लोगों ने सुना होगा, जैसा अन्न वैसा मन होगा। जिस प्रकार के आहार आप ग्रहण करते हो उसी प्रकार का मनोस्थिति आपकी बनने वाली है। अगर आप खचड़ा आहार खाएंगे, आपकी मन कैसे स्थिर होगा? कैसे स्थिर होगा? देन फिर क्यों नहीं आहार खाने में कोई नियम नहीं रखा जाएगी फिर?
बिकॉज आहार खाने में नियंत्रण रखेंगे तब तो आप अपने मन को शुद्ध रख पाएंगे। देखिए इस प्रकार की बातें करेंगे ना, देन स्टूडेंट की संख्या कम हो जाएगी, मुझे पता है। हम्म। तो योगा इंस्टीट्यूट वालों को पता है, इसलिए इसके विषय में बातें ही नहीं करते, क्योंकि स्टूडेंट कम हो जाएंगे। हम्म। बट बात यह है कि ये किए बिना तो कहीं नहीं जाएंगे आप, ये किए बिना कहीं नहीं जाएंगे। करना ही होगा, तब जाकर कोई योगा की कोई मतलब रहेगा। हम्म। तो इस प्रकार से ये अष्टांग योग के विषय में। एंड अभी सबसे एक फेवरेट टॉपिक शुरू होने वाली है सभी का। एंड ये है, भगवान खुद मन के विषय में चर्चा करेंगे। मन के विषय में, माइंड। उनको सभी को इसी से बहुत तकलीफ है, मन को लेकर। तो इस भगवान को तभी मन के संबंध में बात करेंगे। ध्यान से सुनो। देखो, बिकॉज देखिए, ध्यान लगाने के लिए हमें मन को ही तो केंद्रित करना होगा ना भगवान के रूप पे। हम्म, भगवान के रूप को मन में लाना होगा। एंड फिर भगवान का रूप मन में कब आएगा? अगर आपकी मन बहुत विचलित है, अनकंट्रोल्ड है, तो फिर ऐसी अवस्था में भगवान का रूप को आप धारण कैसे कर पाएंगे? हम्म, भगवान के रूप को आप धारण कैसे कर पाएंगे? जैसा उदाहरण के लिए, कोई पानी का तालाब के निकट में आप गए हैं, देन पानी का तालाब में आपकी प्रतिबिंब तभी दिखेगा जब पानी स्थिर होगा ना। जब पानी स्थिर होगा तभी तो आप अपनी प्रतिबिंब पानी में देख पाओगे। अगर पानी का मन कॉन्स्टेंटली हिल रहे हैं, देन क्या आप अपनी प्रतिबिंब देख पाओगे? नहीं तो, नहीं देख पाएंगे। हम्म। उसी प्रकार से हमारा मन, इसका मतलब जब पानी शेक होता रहेगा, देन हमारा प्रतिबिंब को धारण करने की या प्रतिबिंब को रिफ्लेक्ट करने की क्षमता उसमें नहीं रह जाएगी। उसी प्रकार से अगर मेरा मन कॉन्स्टेंटली वो हिल रहा है, वो अनकंट्रोल्ड है, देन भगवान के ऊपर मेरे ध्यान नहीं लग पाएगा। हम्म, भगवान के रूप को मैं अपने हृदय में धारण नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मन स्थिर होना होगा। तो उसके लिए, उसके संबंध में ही अभी भगवान बात करेंगे अर्जुन से। भगवान कहते हैं मन के विषय में। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव हि आत्मनो बन्धुरात्मैवारिपुरात्मनः बन्धुरात्मनस्तात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः नात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैतत्त्वशत्रुवत्। यहाँ पर भगवान कहते, देखिए, बहुत सिंपल सी बात भगवान कहते इसमें। देखिए, जब आपकी मन नियंत्रित है, तब आपकी नियंत्रित मन आपका उद्धार का कारण बनता है। इसलिए वो मन आपके लिए बेस्ट फ्रेंड है। जब मन नियंत्रित है, वो आपके बेस्ट फ्रेंड है, वो आपका उद्धार के लिए काम करेगी। जब आपके मन अनियंत्रित है, देन वो मन आपका शत्रु है, एंड आपको इस भौतिक दुनिया में फंसाने की काम करेगी। नियंत्रित मन हमारा बेस्ट फ्रेंड है, अनियंत्रित मन हमारा वर्स्ट एनिमी है। वर्स्ट एनिमी है। हम्म। तो जब भी मैं बात कहता हूँ, मुझे यही बात याद आता है कि दैट मीन्स वी आर ऑल लिविंग विथ आवर वर्स्ट एनिमी।
हम सभी अपना वर्स्ट एनिमी के साथ हम रह रहे हैं। कभी कभी दो लोगों के बीच में ऐसा शत्रुत्व होता है, एक दूसरे के चेहरा भी देखना नहीं जाता है। हम्म, एक दूसरे के चेहरा भी देखना नहीं जाता। अगर वैसा दो शत्रुओं को एक ही कमरे में रख दिया जाए तो क्या होगा बताओ। हम्म, ऐसा दो शत्रुओं को एक ही कमरा में बंद करके रख दिया जाए तो फिर क्या होगा? लड़ लड़ पड़ेंगे, झगड़ते रहेंगे। तो उसी प्रकार से है तो हमें अपना मन जो कि हमारा वर्स्ट शत्रु है, उनके साथ एक ही कमरे में मतलब एक ही शरीर में रहना पड़ रहा है। तो इसलिए ये दोनों का आपस में बनता नहीं है। इसलिए सारा समस्या है, सारा समस्या इसलिए। हम्म, तो इसलिए ही इस मन को जल्द से जल्द नियंत्रण में लाना अनिवार्य है। नियंत्रण में लाना अनिवार्य है, बिकॉज नियंत्रण में आने पर ही ये मन हमारा मित्र की तरह कार्य करेगी। जब तक आप अपने मन को नियंत्रण में नहीं लाओगे, तब तक हमारा मन जो है हमारा शत्रु की तरह कार्य करेगी। हमारा शत्रु कभी भी हमारा भलाई का काम तो हमसे नहीं करवाएगा। हम्म, हमसे हमेशा हमें नुकसान करने वाले कार्यों में ही हमें हमेशा लगाता रहेगा। उसी प्रकार से अभी के समय पर हमारा मन अनियंत्रित होने के कारण हमारा शत्रु है, और शत्रु होने के कारण हमेशा हमें ऐसा ही निर्देशन देगी जो कि हमें नुकसान करने वाली हो। इसलिए मन की बात नहीं मानना है। हम्म, वो ब्लॉग है ना, मन की बात। मन की बात। अभी सुनिएगा, मन की बात क्या है। मन की बात नहीं मानना है। हम्म, क्यों नहीं मानना है? क्योंकि वो मन की है। मन की है, इसलिए नहीं मानना। देखो हमारी हाल कैसे है कि मान लीजिए कि हम्म, हम्म, मान लीजिए कि इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट मैच हो रहे। इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच हो रहे। एंड बिल्कुल लास्ट मोमेंट में अभी डिसाइडिंग फैक्टर है, मतलब कौन जीतेगा कौन हारेगा, ठीक है। देन फिर इंडियन कैप्टन जाके पाकिस्तान की कैप्टन से सलाह ले, कि भाई साहब बताओ कि नेक्स्ट बैट्समैन किनको मैं ग्रीज में लाऊं। वो क्या बताएगा? अच्छा अच्छा निर्देशन देगा? हम्म, नहीं ना। वो तो आप कैसे हारना है उसी हिसाब से ही वो तोड़ मोड़ करके बताएगा। वो आपको सही निर्देशन नहीं देगा। एग्जैक्टली उसी प्रकार से अगर मैं अपने मन से पूछूं इस संदर्भ में मुझे क्या करनी है, मन तो हमेशा हमारा नुकसान करने वाले ही उपाय बताएगी। इसलिए मन से नहीं पूछना, क्योंकि मन हमारा शत्रु बना हुआ है। तो ये बात समझना होगा। एंड इससे ज्यादा बहुत बड़ा समस्या क्या है ना, हम्म, अगर शत्रु को अगर व्यक्ति शत्रु के रूप में पहचान पाता है, देन फिर उससे बचकर रहेगा, उनसे दूर रहने का प्रयास करेगा, बचकर रहेगा। अगर शत्रु को मैं शत्रु के रूप में देखे बिना अगर मैं उनको गलती से अगर मैं अपना मित्र मान लूं, देन फिर मैं शत्रु से बच पाऊंगा? नहीं बच पाऊंगा फिर। वो मेरे शत्रु है, बट मेरा दिमाग में क्या है कि वो मेरे मित्र है करके। देन फिर मैं बारंबार मैं उनके पास जाता रहूंगा निर्देशन लेने, देन वो बारंबार ऐसा निर्देशन देगा जो मुझे फंसाने वाली, देन मैं फंस जाऊंगा। तो उस प्रकार से ये मन जो है, हालांकि हमें अपना मित्र की तरह प्रतीत होता है या लगता है, बट असलियत में हमारा मित्र नहीं बल्कि हमारा शत्रु है। एग्जैक्टली मन जो है, ये महाभारत में शकुनी की कैरेक्टर है। महाभारत में आप लोगों ने देखा हो शकुनी। हम्म,
शकुनी का स्टोरी आप लोगों को पता ही होगा, संक्षिप्त में बता देता हूँ। थोड़ा सा मन के विषय में समझने में मदद होगी इससे। शकुनी जो है, शकुनी को, उनकी परिवार को वगैरह इन लोगों ने मतलब कौरवों ने हरा दिया। इसलिए शकुनी के अंदर बहुत एक बदला लेने की भावना थी। मैं कभी न कभी इन कौरवों के ऊपर मुझे अपना बदला लेनी है। बट उनके अंदर उस प्रकार की सामर्थ्य या क्षमता नहीं है कि इनके ऊपर बदला लेने की उतना शक्ति नहीं है। देन फिर शकुनी ने क्या किया कि हम एक षड्यंत्र के माध्यम से ही हम कर सकते हैं। देन फिर वो क्या करने लगा, फिर वो कौर मतलब पांडव और कौरवों के बीच में मैं अगर कैसे तैसे उन लोगों के बीच में युद्ध कराऊं, एंड फिर वो दोनों ही आपस में लड़ झगड़ कर एक दूसरे को मारकर फिर अल्टीमेटली दोनों ही सर्वनाश होंगे। देन फिर फाइनली मेरी जो लक्ष्य है कुरुवंश को पूर्ण रूप से नष्ट करना, ये तब सिद्ध होगा। ये बिकॉज इस दुनिया के अंदर कोई शक्ति नहीं है इन कौरवों को हराने वाली। तो इसलिए उन लोगों को आपस में ही युद्ध कराना होगा। एंड फिर मैं कैसे करूंगा ये। देन फिर उन्होंने क्या किया, शकुनी जाकर दुर्योधन की मित्र के रूप में उनके साथ बहुत ही सन्निहित रूप से व्यवहार करने लगे। देन फिर दुर्योधन को लगा कि ये तो मेरे बेस्ट फ्रेंड है, ये तो मेरे बेस्ट फ्रेंड है। देन फिर बेस्ट फ्रेंड है तो फिर साथ रखना। देन फिर शकुनी को लेकर अपने साथ में अपने कमरे में रख लिया। देन फिर जो भी करना है, देन शकुनी से पूछा करते थे, भाई साहब अब बताओ इसमें क्या करूं, इसमें क्या करूं, वो करूं ये करूं। वो हमेशा उन दोनों के आपस में झगड़ा को बढ़ाने वाले ही उपाय बताते थे। एंड उस प्रकार से करते 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 जो है शकुनी अल्टीमेटली उन दोनों के बीच में झगड़ा कराया। एंड फिर अल्टीमेटली जो शकुनी ने प्लान किया, दोनों के बीच में युद्ध होना है, देन फिर दोनों के बीच में युद्ध कराया and फिर सारा कुरुवंश को नष्ट करा उसने। हम्म, देखिए दुर्योधन कितना पागल व्यक्ति है कि उन्होंने शकुनी की प्लानिंग को ना समझकर शकुनी को अपना मित्र मानने लगे। एंड उसकी वजह से आप देखना कितना बड़ा नुकसान हो गया। एग्जैक्टली उसी प्रकार से अगर हम भी हमारा शकुनी रूपी मन को अपना मित्र मानने लगे, देन उसके धोखा खा जाएंगे। देन ये सारा कुछ, देन फिर भगवान ने अर्जुन को कहा कि देखिए अर्जुन, इसलिए आप अपने मन को अपना नियंत्रण में लाना चाहिए। देन फिर अर्जुन ने कहा, अर्जुन ने भगवान से कहा, जब भगवान ने कहा ना अब मन को नियंत्रण में लाओ, देन फिर अर्जुन कहते हैं, तो फिर भगवान कहते देखो अर्जुन, फिर अर्जुन कहते भगवान, मन को नियंत्रण में लाना तो मेरे लिए असंभव है। आप अगर कहेंगे तो मैं पूरा हवा को मैं नियंत्रण नियंत्रण कर सकता हूँ। बाकी सब कुछ मैं नियंत्रण कर लूंगा, बट मन को नियंत्रण कर पाना मेरे लिए असंभव है, ये तो मेरे से पूछो ही मत, मेरे लिए नहीं हो पाएगी। हम्म, उन्होंने मना कर दिया बिल्कुल, मैं नहीं कर पाऊंगा करके। मन को नियंत्रण करना तो मेरे लिए संभव ही नहीं है। देखिए अर्जुन जैसा व्यक्ति अगर कहे उनके लिए संभव नहीं है, देन हम कहाँ के हैं, हम कहाँ मन को नियंत्रण कर पाएंगे। वो भी अर्जुन द्वापर युग में कह रहे कि मेरे लिए नहीं हो पाएगी, देन हम कलयुग में बैठे बैठे हम कैसे कर पाएंगे। अर्जुन नहीं मना करते, मेरे से तो नहीं हो पाएगी। देन फिर भगवान ने कहा, अर्जुन मैं आपकी बात तो समझता हूँ। फिर भगवान कहते हैं, हम्म, हम्म, असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अर्जुन आपने जो कहा बिल्कुल सही बात आपने कहा। इस मन को नियंत्रण में लाना बहुत बहुत मुश्किल है। फिर भी अगर अभ्यास और वैराग्य, इन दोनों की मदद से आप मन को नियंत्रण लाने का प्रयास तो कर सकते हो। हम्म, इसलिए भगवान ने यहाँ पर दो उपाय बता रहे हैं मन को नियंत्रण में लाने का। एक तो हमें अभ्यास करना है, एंड दूसरा वैराग्य डिटैचमेंट। डिटैचमेंट से
एंड फिर अभ्यास से मन को धीमे धीमे नियंत्रण में लाया जा सकता है। ठीक है, अभी प्रश्न है कि अभ्यास किस चीज का करे। अभ्यास उस चीज का करे जो कि भगवान उसके पहले कहा हुआ है। यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्येतद् आत्मन्येवा वशम नयेत। जहां जहां पर भी मन चले जाता है, वहां वहां से मन को वापस खींचकर हमें लाकर भगवान के ऊपर केंद्रित करना होगा। आप भगवान के नाम जप करते करते आपकी मन कहीं भाग जाएगी, देन फिर वापस लाके आप भगवान के नाम पे केंद्रित करना होगा। दोबारा चले गया, देन दोबारा लाकर केंद्रित करेंगे, वापस चले गए, वापस लाकर केंद्रित करेंगे। तो इस प्रकार से बारंबार मन के साथ हमें करना होगा। ये कब तक करना है? जब तक हमारा मन मेच्योर ना हो जाए। मेच्योर ना हो जाए, तब तक हमें करना है। जैसे उदाहरण के लिए छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना। हम्म, छोटे बच्चे, आप जैसे उनको कहीं से लाकर बिठाएंगे, जब तक आप बैठ जाएंगे तब तक वो दोबारा भाग जाएंगे। देन दोबारा आप उठो, देन उस बच्चे को उठाओ, देन लाओ, दोबारा बिठाया, एंड जब तक आप बैठे देन दोबारा भाग गया। देन उनको वापस लाओ, फिर बिठाया, देन वो दोबारा भागे। तो उस प्रकार से बेचारे मम्मी का तो फिर इसी से ही पूरा एक्सरसाइज हो जाता है, जिम भी जाने की जरूरत नहीं। सारे एक्सरसाइज बच्चों को पालते पालते हो जाएगी। सारा रनिंग जॉगिंग अपलिफ्टिंग मतलब वो पुल अप सारा हो जाएगी। इसी में बच्चों को पालते पालते हो जाएगी, क्योंकि बच्चों कभी नीचे रखो कभी ऊपर उठाओ, पुल अप मतलब डंबल वाले इफेक्ट आ जाएगी। तो सब कुछ पूरा एक्सरसाइज उसमें हो जाएगी मम्मी का। तो उस प्रकार से बच्चे को बारंबार लाना पड़ता है। तो बट वही वो बच्चा जैसा जैसा धीमे धीमे बड़ा होता है ना, वो मेच्योर होने लगता है, तो देन आपको केवल उनको बोलना पड़ता है, थोड़ा डांट कर मारो, बेटा बैठ जाओ, मैंने कहा ना बैठ जाओ, देन वो बैठा रहेगा। तो अभी थोड़ा मेच्योर हो गया ना, तो बैठने लगेगा। उसके पहले तो आपको खुद उठाकर लाना पड़ेगा। हम्म। तो उस बाद में थोड़ा डांट कर फटकार के दोनों को बिठा सकते, उसके बाद उतना डांटने का भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप बैठ जाएगा। क्योंकि आजकल तो वैसे बच्चे भी बैठे ही रहते हैं, वो कहीं जाते वाते नहीं, क्यों नहीं जाते? वो मोबाइल लेकर बैठ जा रहे हैं। मोबाइल। मम्मी बिठा नहीं पाई, मोबाइल ने बिठा दिया। मोबाइल ने बिठा दिया। तो ऐसा। तो उस प्रकार से इसकी अभ्यास करनी चाहिए बारंबार। मन को जहां भी चले जाते हैं वहां से उठाकर लाने की अभ्यास करनी चाहिए। आप देखिए कि मम्मी इतने बार, माँ इतने बार बच्चों को लाने के बाद भी, हालांकि वो थक जाती है, बट हार नहीं मानती है। मतलब शी डजंट गिव अप, बिकॉज उनको पता है कि अगर बच्चे को वैसे ही मैं छोड़ दूंगा ना, पता नहीं कौन सा सीढ़ी से गिर जाएगा, चोट लग जाएगी। इस प्रकार की डर बना हुआ उनके मन में, इसलिए वो बेचारे थक जाती है। न, फिर भी वो गिव अप नहीं करेगी, नहीं मेरा बेटा पता नहीं क्या खा जाएगा और कहाँ गिर जाए करके वो लाएगी। उसी प्रकार से ये हम भी कभी हार माने बिना बारंबार मन को वापस खींचकर लाके भगवान के नाम पे उसको लगाने के लिए हमें अभ्यास करते जाना होगा, है ना? तो वो करना है। तो इस प्रकार से भगवान ने अर्जुन को बताया हुआ है इसमें। एंड फाइनली इस इस अध्याय में लास्ट सेक्शन में बस यही बताया जाता है। अर्जुन पूछते ठीक है भगवान, अभी तक जो भी बताया बताया, बट मेरी ये प्रश्न का समाधान दीजिए, क्या है प्रश्न? फिर अर्जुन ने कहा भगवान ठीक है, आपके कहने के अनुसार मैं भक्ति में आ जाऊं या आध्यात्मिक जीवन में आ जाऊं। हाँ, बट क्या हुआ कि मैं सही प्रकार से अभ्यास नहीं करने की वजह से हो या कुछ और कारण की वजह से मैं अपना भक्ति में फेल हो गया, या भक्ति पूरा नहीं हुई, आध्यात्मिक जीवन पूरा नहीं हुई, देन तब तो भौतिक जीवन तो आपने छुड़वा ही दिया, और आध्यात्मिक जीवन भी आधा अधूरा रह गया। ना मेरी कहानी तो फिर वो धोबी के कुत्ते की तरह हो गया, ना उस घाट का ना इस घाट का रहा मैं, वो बीच का रह गया। ना भौतिक जीवन सही प्रकार से जी पाया, ना आध्यात्मिक जीवन सही प्रकार से पूरा हो पाया, और बीच का मैं रह गया। तो फिर मेरा जीवन की क्या क्या हाल है?
देन फिर भगवान ने कहा बेटा मतलब आप चिंता मत करो। हम्म, चिंता मत करो। मैं अभी क्या बता रहा हूँ सुनो ध्यान से। फिर भगवान कहते देखो अर्जुन, इसका चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अगर मानो कि आपका योग बीच में भ्रष्ट हो भी जाता है, आप भक्ति में बीच में आपकी पतन हो भी जाता है, फिर भगवान पूछते फिर भी नुकसान क्या है? हम्म, फिर भी नुकसान क्या है? देखिए अगर आप लंबा समय अब बहुत ही अल्प समय के लिए आपने भक्ति किया, फिर उसके बाद भक्ति छूट गया, उसके बाद भक्ति छूट गया, तब आपके लिए दो प्रकार की डेस्टिनेशन है, दो प्रकार की गंतव्य है। हम्म, दो प्रकार गंतव्य है। भगवान कहते हैं सुचि नाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्टो भी जायते। जिनके योग बीच में भ्रष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है, देन फिर वो व्यक्ति इधर बहुत ही धनी लोगों के परिवार में, या नहीं तो ब्राह्मणों के परिवार में उनको जन्म प्राप्त होगा। हम्म, इधर धनी व्यक्ति के परिवार में, या नहीं तो ब्राह्मणों के परिवार में जन्म मिलेगा। हम्म, तो इस प्रकार से जिन्होंने बहुत थोड़े समय तक भक्ति करके छोड़ दिया हुआ है, फिर उनको इस प्रकार की गति मिलेगी। हम्म, अभी आप लोगों को उपाय मिल गया। कि हाँ, अडानी के परिवार में जन्म लेना है तो क्या करना है? क्या करना है? थोड़ा भक्ति करके छोड़ देना है, फिर अगली बार अडानी के परिवार में जन्म मिले, है ना? देन फिर दूसरा भगवान कहते ठीक है, अगर आप लंबा समय तक अगर भक्ति करके छूट जाएगी, देन फिर क्या होगा? देन भगवान कहता है अगर लंबा समय तक अब भक्ति करने के बाद आपका भक्ति छूट जाता है या आप मर जाते हो, देन फिर क्या हो? भगवान कहते हैं कि देन आपको भक्तों के परिवार में जन्म मिलेगा। भक्तों के परिवार में जन्म मिलेगा, जिससे आपको शुरुआत से ही आपको भक्ति करने की एक माहौल और एक मार्ग आपको मिल सकता है। तो इसलिए आप को निश्चित रूप से अपनी भक्ति इसके नष्ट होगा करके इसके विषय में चिंता किए बिना भक्ति करते जाओ करके भगवान ने उनको आदेश दिया। तो इस प्रकार से छठवां अध्याय समाप्त हो गया। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा। for today's session. So before we move to the question answer round, मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों को वापस इस बात को दोहराना चाहूंगा कि ये एक सर्टिफिकेशन बेस्ड कोर्स है। आप सभी लोग आई होप सारे डेली क्विजेज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि एवरी क्विज मैटर्स, है ना? सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर पार्टिसिपेटिंग इन द डेली क्विजेस। डेली क्विजेस एटलीस्ट 7 डेली क्विजेस में आपको पार्टिसिपेट करना है, फिर बाद में एक मेगा क्विज भी होगा। और जब भी आप क्विज फॉर्म्स फिल करेंगे, प्लीज मेक श्योर दैट यू आर फिलिंग द फॉर्म्स प्रॉपरली। आप इनकरेक्ट वे में फिल ना करें। अपने नेम, अपना फोन नंबर, अपने ईमेल आईडीज प्रॉपरली मेक श्योर करें कि आप वो फिल कर रहे हैं, है ना? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, हमने देखा है कि रैंडम ईमेल आईडीज और इनकरेक्ट फोन नंबर्स डाल के क्विज अटेम्प्ट करते हैं, तो ऐसा ना करें। ठीक है। सो सेकेंड अनाउंसमेंट इज रिगार्डिंग द यात्रा। जैसा कि पहले भी हमने आपके साथ शेयर किया कि यात्रा इज हैपनिंग ऑन 21st of September। सो प्लीज मेक श्योर दैट आप सभी लोग गोकुल धाम यात्रा के लिए रजिस्टर करें। हमारी टीम ने ऑलरेडी एक बार व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर किया है। वापस से हमारी टीम रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स आपके साथ शेयर करेगी। सो प्लीज मेक श्योर दैट विद इन थ्री नेक्स्ट 3 days यू रजिस्टर फॉर द यात्रा। सो नाउ विल मूव टू द Q&A राउंड। जिनके भी प्रश्न हैं आज के सेशन से, प्लीज अपना हैंड रेज करें और आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। सो विल स्टार्ट विथ क्षितिज प्रभु जी। आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछें।
हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आज हमने ये बात की थी इनिशिएटिंग कॉज की, इंस्ट्रूमेंटल कॉज की और सैंक्शनिंग कॉज की, आत्मा, प्रकृति और परमात्मा। मतलब मेरा प्रश्न प्रभु जी ये है, प्रकृति और अ, परमेश्वर में अंतर क्या है? मतलब यूनिवर्स वर्सेस एटर्नल गॉड में। यूनिवर्स इज द इफेक्ट एंड परमेश्वर द कॉज। और प्रकृति, ये ब्रह्मांड भगवान का सृष्टि है। भगवान का सृष्टि है ये प्रकृति। एंड ये प्रकृति भगवान का नियंत्रण में काम करती है। यही बात भगवान गीता में आगे बताएंगे। मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम। मेरी अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है। तो इस प्रकार से भगवान के नियंत्रण में ये प्रकृति जो है, भगवान की शक्ति होने के कारण भगवान के नियंत्रण में ये कार्य करती है। एंड इस प्रकृति में ही हम सभी जीवों को फैसिलिटेट करने के लिए भगवान ने प्रकृति को सृष्टि किए थे। सो एज टू फैसिलिटेट आवर डिजायर्स, उसके लिए भगवान ने प्रकृति को सृष्टि किया हुआ है। तो बस प्रकार से। ओके। हरि थैंक यू क्षितिज प्रभु फॉर दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट, राजनी माता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। ये कृष्ण प्रभु जन्नत। तो मुझे जैसे अभी क्वेश्चन जो आपने बताया था ना कि भगवान सैंक्शन करते क्यों है, तो इसका उत्तर तो आपने दिया है। गलत कार्य को भगवान सैंक्शन क्यों करते हैं? प्रभु जी, उनका क्वेश्चन था कि गलत कार्य को भगवान सैंक्शन क्यों करते हैं। ये प्रश्न तो होमवर्क के रूप में मैंने दिया था। मेरी होमवर्क मेरे को दे रहे। देखिए, भगवान कभी भी एक जीव की अल्प स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। भगवान हर जीव को एक फ्री विल या अल्प स्वतंत्रता भगवान ने दिया हुआ है। एंड ये अल्प स्वतंत्रता के बिना प्रेम का कोई मतलब नहीं रह जाएगी। प्रेम का कोई मतलब नहीं रह जाएगी अल्प स्वतंत्रता के बिना। बिकॉज प्रेम तभी कहा जाता है जब व्यक्ति स्वतंत्र इच्छा के साथ वो भगवान के पास आता है। हम्म, अगर मैं किसी की गर्दन में चाकू रखकर मैं उन्हें कहूं कि आप मेरे से प्रेम करो, हम्म, तो डर के मारे तो करेंगे, वो तो कहेंगे मैं प्रेम कर रहा हूँ, मैं प्रेम करता हूँ। तो इस प्रकार से जो प्रेम, वो प्रेम तो नहीं होगा ना। हम्म, प्रेम तो नहीं होगा। रादर मेरे कोई दबाव नहीं उनके ऊपर। एंड बिल्कुल मैं स्वतंत्रता देकर उनको खुलेआम छोड़ा। उनको छोड़ा। देन फिर वो व्यक्ति अपनी इच्छा से जब मेरे से प्रेम करता, तब तो वो प्रेम है। इसलिए प्रेम के संबंध में इस प्रकार की स्वतंत्रता भगवान सामने वाले को देकर रखते ही है। एंड इसलिए ही जब कोई एक गलत कार्य करने की इच्छा करता भी है, एंड फिर भगवान उसमें भी अपना हस्तक्षेप नहीं करते हैं। नहीं करते हैं। नहीं करते हैं। एंड फिर नहीं करने पे देन फिर वो व्यक्ति फिर वो गलत कार्य करने में आगे आगे कर बैठता है। तो उस प्रकार से होता है। अगर मानो कि अगर सभी लोगों से गलत काम भगवान जबरदस्ती ही रुकवाना है, देन इतना सारा धर्म शास्त्र, ये शास्त्र वो शास्त्र देने का जरूरत भी क्या पड़ा। हम्म,
सभी गर्दन पे चाकू रख कर भगवान, या सभी लोगों की मेन स्विच ही बंद कर दे, सैंक्शनिंग ही नहीं है, सैंक्शन ही नहीं है। मर्डर करना है, हाथ ही नहीं हिलेगा। भगवान, अच्छा तुम मर्डर करना है, देन तुम्हारा हाथ की स्विच बटन बंद कर देता हूँ, पैरालाइज हो गया, जाओ अभी। तो फिर भगवान ऐसा कर तो सकते हैं, बट बात यह है कि देन फिर कोई धर्मशास्त्र की, धर्म उपदेश की कोई मतलब ही नहीं है। हम्म, धर्मशास्त्र क्यों मतलब नहीं है, देन फिर व्यक्ति के अंदर जो भगवान के प्रति प्रेम सहज भाव के साथ वो विकसित नहीं होगा, विकसित नहीं होगा। इसलिए ही फिर भगवान उस प्रकार की अल्प स्वतंत्रता किसी को जो दिया हुआ है, उसमें किसी भी परिस्थिति में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। एंड तभी भगवान को सैंक्शन करना पड़ता है। हम्म, ठीक है। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। नेक्स्ट प्रिया माता जी, आप अपने आप unmute कीजिए, सवाल पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस। निष्काम कर्म और सकाम कर्म, ये निष्काम कर्म सकाम कर्म का एग्जाम्पल के साथ एक बार फिर से बताएंगे। निष्काम कर्म सकाम कर्म में जैसा मैंने कहा था, मान लीजिए कि आप अपने बेटे को कहा कि बेटा मतलब आप मार्केट जाके सब्जी लाओ। बेटे ने कहा कि माँ मुझे क्या मिलेगा। फिर बेटे ने कहा कि माँ मतलब 1,000 रुपये पॉकेट मनी देंगे तो मैं जाऊंगा। 1,000 रुपये की पॉकेट मनी मिलेगा तो मैं सब्जी लाने जाऊंगा। तो ये क्या हुआ, ये सकाम कर्म हुआ। वो पॉकेट मनी मिलेगा तो सब्जी लाएगा, नहीं तो नहीं लाएगा। निष्काम मतलब आपने उनको सब्जी लाने के लिए कहा तो वो डिमांड नहीं करा, ठीक है, अगर आपकी ये इच्छा मैं जाऊंगा, मैं जाकर ले आता हूँ, तो वो जाकर लाएगा। तो बिना कोई बेनिफिट, स्वाद की एक्सपेक्टेशन किए बिना उन्होंने सेवा की, ये निष्काम कर्म होता है, निष्काम कर्म होता है। उस प्रकार से ही कोई भी कार्य हम जब करते हैं, वो कार्य हम कोई भौतिक लाभ की अपेक्षा के बिना जब हम करते हैं, उसको निष्काम कर्म कहा जाता है। भौतिक लाभ की अपेक्षा के बिना करने का मतलब ये केवल भावना नहीं है, मैं भौतिक लाभ की अपेक्षा मेरे में नहीं है, मैं तो वैसे ही निष्काम भाव से कर रहा हूँ। ये केवल मुंह से कहने वाली बात नहीं है, आपकी कार्यों में दिखना होगा। कार्यों में कैसे दिखेगा, जब आप निष्काम भाव से करेंगे देन फलों फलों पे आप अधिकार नहीं जमाएंगे, फलों पे आप आसक्त नहीं होंगे, देन फलों को आप केवल स्वयं का स्वार्थ के लिए उपयोग नहीं करेंगे। हम्म, ठीक है, अपनी जरूरत है तो हम पूरा करेंगे, बट हम उसका फलों का प्रयोग केवल अपने स्वार्थ के लिए ही हम नहीं करेंगे। हम उसमें उसको हम समाज में भी हम उसका प्रयोग करेंगे, देन फिर ये निष्काम कर्म होगा। जब समाज के स्थान कृष्ण की सेवा में फल का प्रयोग करेंगे, देन इसको निष्काम कर्म योग कहा जाता है। ये डिफरेंस, ठीक है। थैंक यू माता जी फॉर दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट गीता तोमर माता जी, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, अष्टांग योग क्या हुआ है ये नहीं पता हमें बिल्कुल भी। अष्टांग योग जो वही ध्यान योग है, ये अष्टांग योग कहा जाता है। जो भी आपको आसन, प्राणायाम, ध्यान, ये सारा कुछ जो सिखाया जाता है ना बाहर, तो ये अच्छा। सारा अष्टांग योग का ही विभिन्न हिस्से हैं। ये सारा कुछ अष्टांग योग के ही हिस्से हैं, बट वही है कि वहां पर मतलब वो आधा अधूरा ही सिखा रहे हैं। केवल आसन ही सिखाएंगे, नहीं तो प्राणायाम सिखाएंगे, बट ये पूरा अष्टांग योग जो है इसमें 8 अंग है, 8 अंगों का पालन करना होगा ना। हम्म, शुरुआत होता है से, ठीक है। थैंक यू माता जी फॉर दैट क्वेश्चन। ऑलरेडी 9:35 हो चुका है और अभी
ऑलमोस्ट 5 हैंड रेज्ड हैं प्रभु जी, और एक दो क्वेश्चंस ले सकते हैं प्रभु, या ऑलरेडी 9:35 हो गया। 2 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, राजेश प्रभु आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, सवाल पूछिए। प्रभु जी हरे कृष्ण। अरे, प्रभु जी ये जानना था कि कई बार ये चर्चा हुई कि भगवान को पहले भोग लगाना चाहिए, और आपने पीछे बताया कि करीबन सिर्फ 15-20 मिनट वेट करने में इंतजार करने के बाद भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो प्रभु जी ये जानना था थोड़ा कि जो भगवान को भोग लगाएंगे वो वाला, क्योंकि ये तो अब मान्यता में होगा कि भगवान ने उसको ग्रहण किया, बट वो फिजिकली तो हमारे पास ही रहेगा। तो वो जो भगवान को भोग चढ़ाया हुआ पोर्शन है उसको कैसे हमें यूज करना चाहिए, क्या उत्तम नियम रहेगा उसको यूज करने के लिए? हाँ, भोग लगाने के बाद वो थाली वापस लाओ एंड अन्न को अन्न में मिला दो, रोटी को रोटी में डाल दो, सब्जी को सब्जी में डाल दो। एंड फिर अभी भगवान का झूठा भी अभी मिल गया ना पूरा में, एंड फिर वो ले जाकर आप लोग बांट कर उसको उसको प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, है ना। जी हरे जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे थैंक कृष्ण। यू राजेश प्रभु। नेक्स्ट पूनम धवन माता जी, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए, अपना सवाल पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी एक बारी अकर्म भी दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। अकर्म, अकर्म ना, हम्म। अकर्म मतलब जिसका कोई कर्म फल नहीं है तो अकर्म कहा जाता है। जिसका कोई कर्म फल नहीं होता है तो उसका अकर्म कहा जाता है। एंड कर्म फल कब नहीं होगा? जब आप भौतिक स्वार्थ के लिए नहीं करते हो, देन फिर आपका कोई कर्मफल नहीं होगा। एंड इस प्रकार से भौतिक स्वार्थ के बिना कार्य कब संपन्न हो पाएगा? जब आप भक्ति करेंगे। तो इसलिए भक्तिमय कार्य ये अकर्म कहलाता है, भक्तिमय कार्य, है ना। जैसा कि आप खाना बना रहे, जैसा अभी अभी हम लोग चर्चा किया ना, खाना बना रहे, पहले तो हम अपने लिए खाना बनाकर खाते थे, उसके लिए कर्म फल लगेगा। बट मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं खाना भगवान के लिए बना रहा हूँ, तो फिर उसके लिए कोई कर्म फल नहीं, तब उसको अकर्म कहा जाता है। पहले वही खाना बनाने का कार्य कर्म में आ रहा था, अभी वही खाना बनाने के कार्य में कर रहा हूँ, बट अभी भगवान को भोग लगने के कारण वो कार्य अकर्म हो गया। हम्म, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। ऑलरेडी 3 हैंड्स रेज्ड हैं, बट टाइम हो गया 9:40, तो डेडिकेटेड सेशन रहेगा यहाँ पे कि प्रभु जी आप सभी लोगों के जो क्वेश्चंस जो मिस हो गए, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज अपने क्वेश्चंस को नोट डाउन करें नोटबुक्स में, और उस संडे को आप उन क्वेश्चंस को जरूर पूछें। तो प्रभु जी का हम सभी लोग एक बार धन्यवाद करते हैं यहाँ पे आज के सत्र में। सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा हरे कृष्णा मंत्र के साथ प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। सो क्षमा कीजिएगा सुधा माता जी, और भी सच्ची प्रभु आपके आपके प्रश्न आज नहीं ले पाए, लेकिन प्लीज आप अपने क्वेश्चंस को नोट डाउन करें, और जो डेडिकेटेड Q&A सेशन होगा दैट विल बी हैपनिंग ऑन 14th of September विच इज संडे, अपकमिंग संडे को डेडिकेटेड Q&A सेशन होगा, तो उस दिन का सेशन मिस ना करें। सारे क्वेश्चंस प्रभु जी उस दिन आंसर करेंगे, और ये क्वेश्चन आंसर राउंड इंपॉर्टेंट राउंड है। आप में से काफी लोगों को काफी सारी क्लैरिटी मिलेगी जब हम दूसरे के प्रश्नों को सुनते हैं और उनके प्रभु जी द्वारा उत्तर सुनते हैं उसका, तो और ज्यादा क्लैरिटी आती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए। क्विज लिंक्स, हमारी क्विज हम टीम ने ऑलरेडी क्विज प्रिपेयर कर लिया है, तो मैं यहाँ पे एक बार शेयर करता हूँ डे 7 क्विज लिंक्स। इवन ये क्विज लिंक्स आप सभी लोगों के साथ
आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दिए जाएंगे थोड़ी देर में। सो प्लीज मेक श्योर दैट आप सभी लोग डेली क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो हरे कृष्णा मंत्र के साथ यहाँ का सत्र हम लोग यहाँ पे विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग एकदम सिंसियरली आपने अपना कैलेंडर ब्लॉक कर रखा है और आप 2 घंटे का टाइम निकाल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डूइंग दैट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री प्रभुपाद की जय। हम वापस पुनः कल 7:15 पे मिलेंगे। हरे कृष्णा, गुड नाइट, टेक केयर।